हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनीमैक्स टीवी। तो इस वीडियो में मैं डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग के सीज़न 2 के सारे एपिसोड्स री अपलोड कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि मैं ऑलरेडी सीज़न 1 के एपिसोड जो हैं अपलोड कर चुका हूँ कंप्लीट 1 वीडियो में, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे वीडियोस पे जो है कॉपीराइट की वजह से वो रिमूव हो गए थे यूट्यूब से। तो मैं इसीलिए इस एनीमे को फिर से री अपलोड कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने भी सीज़न 1 की वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने कंप्लीट सीज़न 1 को एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो में मैं सीज़न 2 के सारे एपिसोड्स री अपलोड कर रहा हूँ। जिन्होंने देखा हो या नहीं भी देखा हो तो देख लेना वीडियो को और सपोर्ट कर देना थोड़ा सा फिर से इस एनीमे को। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीन्स जो है ब्लर दिखें तो समझ जाना कि वो कॉपीराइट से बचने के लिए मैंने करे हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा झेल लेना। तो फिलहाल के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड में वांग लिंग के फादर ने एंड में इसके एमुलेट लगा दिया था पावर्स कंट्रोल करने के लिए। फ्रॉगी 2 इससे कहता है तुमने लॉज ऑफ नेचर के रूल्स ब्रेक करे हैं और वर्ल्ड को काफ़ी बार रीस्टार्ट करके तुमने इस वर्ल्ड के टोटल स्पिरिचुअल फोर्स को काफ़ी डैमेज कर दिया है। वांग लिंग फिर कहता है दुनिया को बचाना इतना मुश्किल क्यों है। और इसी के साथ शुरू होता है सीज़न 2। एपिसोड के स्टार्ट में मास्टर जुओ बोल रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग चीफ, जियांग को कस्टडी में ले लिया गया है और जल्दी वो जेल में होगी। चीफ इसे थैंक्स बोलते हैं। मास्टर जुओ बोलते हैं अभी भी एक मिस्ट्री रह रही है कि शैडो फैक्शन को किसने हायर करा था सुन रॉन्ग को मारने के लिए। तभी चीफ को एक कॉल आता है और ये मास्टर जुओ को बताते हैं कि स्पेस स्टेशन में स्पिरिचुअल फोर्स सुनामी डिटेक्ट किया गया है जो कि फैक्शन 59 के कंपटीशन फील्ड के सेंटर पे है, और बताते हैं कि ग्रॉस नेशनल स्पिरिचुअल फोर्स काफ़ी गिर चुका है और कुछ स्पिरिचुअल व्हीकल्स तो पावर लूज कर चुकी है। मास्टर जुओ कहते हैं कि आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ। चीफ कहते हैं नहीं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अब इनके वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल फोर्स है वो 4.8 तक ड्रॉप हो चुका होता है। मास्टर जुओ कहते हैं मैं इसका कारण पता करने जा रहा हूँ। चीफ कहते हैं जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन कैंसिल कर दो। अब फैक्शन 60 दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी बच्चे काफ़ी नाराज़ होते हैं कि स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि इनकी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और जीते भी थे फैक्शन 59 से। और यहाँ पे चैन चाओ वांग लिंग को देख के कहता है कंपटीशन के बाद से इसने कुछ बोला ही नहीं है। सुन रहा हूँ कहती है आई होप ये ठीक होगा, काश मैं इसकी मदद कर पाती, जब से हम जीते हैं तब से ये ऐसे ही हो गया है। अब इनकी क्लास में टीचर आती है और कहती है सभी ने अपना समर वेकेशन का होमवर्क दे दिया है, क्लास एलीट से मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ। अब इनकी टीचर बताती है कि फैक्शन 59 को हराने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की हमने काफ़ी अटेंशन ग्रैब कर ली है, तो आज हम स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट लेंगे और जो भी फेल होगा उसे क्लास एलीट से निकाल दिया जाएगा। यह सुन के सभी बच्चे घबरा जाते हैं। इनकी टीचर बोलती है और जो ऑर्डिनरी क्लास के बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें क्लास एलीट में ले लिया जाएगा। सुन रॉन्ग, चैनचा और गुआओ ज़्यादा टेंशन में नहीं होते क्योंकि इन्होंने इंटरमीडिएट लेवल रीच कर लिया था। लेकिन तभी इन्हें वांग लिंग का ध्यान आता है और सुन रॉन्ग साइड से वांग लिंग के पास जाके कहती है मैं तुम्हें अपना स्पिरिचुअल फोर्स दे सकती हूँ। तभी चैनचा आके कहता है मेरे फादर ने मुझे एक टेक्निक सिखाई है, इससे तुम्हें शायद कुछ हेल्प मिले। लेकिन सुन रॉन्ग इसे मना कर देती है और खुद की स्पिरिचुअल फोर्स वांग लिंग को देने की बात करने लगती है। चैनचाओ इसे टेक्निक सिखाने की बात बोलने लगता है और ऐसे ही दोनों की बहस हो जाती है और वांग लिंग इन सब के बीच में यहाँ से भाग जाता है। वांग लिंग सीधे जाता है बाथरूम में। यहाँ पे इसका स्वॉर्ड स्पिरिट पूछता है मास्टर टेस्ट का क्या करोगे। वांग लिंग कहता है ये स्टेटस का टेस्ट है ना कि स्ट्रेंथ का, काफ़ी मुश्किल होगी मुझे इसमें। और तभी गुआओ आके बोलता है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मैंने फाउंडेशन पिल्स बनाना सीख लिया है समर वेकेशंस में। अगर हम पहले की तरह साथ में काम करें और ये पिल्स बना लें तो फिर हम दोनों इन पिल्स को खा के अपने स्पिरिचुअल फोर्स बढ़ा सकते हैं कुछ टाइम के लिए और टेस्ट पास कर लेंगे। तभी वांग लिंग कहता है गुआओ क्या तुम ये इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं पहुँचे अभी।
ये सुन के गुआहो इसके पैरों में गिर के बोलने लगता है, वांगलिंग मेरी मदद करो, अगर मैं क्लास एलीट से निकल गया और मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो वो मेरे शरीर की सारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। अगर हम फाउंडेशन पिल्स बना ले तो क्लास एलीट में ही रह पाएंगे। और अब फ्रॉगी 2 को दिखाया जाता है जो आराम कर रहा होता है। तभी इसके पीछे से गुआहाओ और वांगलिंग आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टेस्ट का टाइम हो चुका होता है। मिस्टर वांग सभी को बोलते हैं कि हमें डॉग नहीं मिला तो आज हम दूसरे तरीके से टेस्ट लेंगे, और बताते हैं कि स्टूडेंट को यहाँ पे सेंटर पे आके अपना स्पिरिचुअल फोर्स कंसंट्रेट करना होगा और फिर स्टूडेंट की एनर्जी के बेस पे फॉर्मेशन पावर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, और जो भी इस बिजली के झटके से बच गया वो पास हो जाएगा, लेकिन जिनकी बॉडी एक्सप्लोड हो गई वो फेल हो जाएगा। और बच्चे बातें करने लगते हैं आपस में कि कैसे एंशिएंट टाइम में अगर कोई इस टेस्ट में फेल हो जाए तो जान गंवा देता था। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, चिंता मत करो, मॉडर्न कल्टीवेशन काफ़ी डिफरेंट है, फॉर्मेशन का वोल्टेज लेवल लिमिटेड है सेफ्टी लेवल पे, और अगर किसी को कुछ हुआ भी तो हमने तैयारी कर रखी है सब पहले से ही। अब मिस्टर वांग टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट जो आता है उसे ज़ोरदार झटका लगता है और ये सीधे पहुंचता है हॉस्पिटल में। दूसरी तरफ गुआहाओ यहाँ पे पिल बना रहा होता है और इन्होंने फिर से फ्रॉगी 2 का यूज़ करा होता है इसमें। ये बोल रहा होता है, इस पिल को टेस्ट से पहले लेंगे तो 1 घंटा काम करेगी ये। वैसे ऐसा लगता है वो दिन कल ही था, उसे 1 साल बीत गया है। तभी गुआहाओ को प्रोफेसर पान की आवाज़ आने लगती है चलने की, और ये घबरा जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही पान एंटर होती है ये दोनों अपनी शर्ट निकाल के एक्टिंग करने लगते हैं। प्रोफेसर पान इन पर चिल्लाने लगती है कि सब टेस्ट दे रहे हैं और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गुआहाओ कहता है, सॉरी हम पूल में गिर गए थे तो अपने कपड़े सुखा रहे हैं। प्रोफेसर पान कहती है, ओह अच्छा, तो फिर पीछे फर्नेस में क्या है, और आगे चेक करने आने लगती है। लेकिन तभी फ्रॉगी 2 इनके ऊपर आ जाता है ध्यान भटकाने के लिए। इसी दौरान गुआहाओ पिल निकाल लेता है। तभी प्रोफेसर पान साइड करके इसे आगे जाके चेक करती है, लेकिन इसमें सॉक्स निकलते हैं। गुआहाओ बोलता है, हमने अपने सॉक्स सुखाने के लिए इस फर्नेस में डाल दिए थे, और ये बोलती है, जल्दी से इन्हें सुखा के टेस्ट देने आओ। वांगलिंग बोलता है, तुमने पिल्स कहाँ छुपाई। गुआहाओ कहता है, अपने पेट पे। और तभी यह एनर्जी से भरने लगता है और फूलते ही जाता है। वांगलिंग इसके मार के इसकी सारी हवा निकाल देता है और यह बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब इसकी आँख खुलती है तो टेस्ट की इसकी बारी आ चुकी होती है। ये काफ़ी खुश होता है कि इसने तो पिल खा रखी है तो ये आराम से पास कर लेगा, लेकिन जब टाइम देखता है तो 1 घंटे से ऊपर हो चुका होता है और ये मन में बोलने लगता है, अब क्या होगा, मॉम डैड मुझे माफ़ कर देना, और अपना स्पिरिचुअल फोर्स कंसंट्रेट करता है। लेकिन फॉर्चुनेटली ये पास हो जाता है और फिर मन में कहता है, क्या मैं इंटरमीडिएट लेवल पे आ गया हूँ। इसे लग रहा होता है कि ये पिल का कमाल है। तभी वांगलिंग का स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, मास्टर लगता है तुम्हारे हिट ने काम कर दिया। और अब वांगलिंग की बारी आ जाती है। गुआहाओ मन में कहता है, मैंने तो दोनों पिल खा ली थी, अब वांगलिंग का क्या होगा। मिस्टर वांग इसे हेलमेट पहना देते हैं, ये कह के कि तुम्हारा बिलो एवरेज है स्पिरिचुअल फोर्स। और अब वांगलिंग यहाँ पर आ जाता है। इसका स्वॉर्ड स्पिरिट बोलता है, मास्टर फॉर्मेशन के वोल्टेज की एक अपर लिमिट है, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। और तभी वांगलिंग के स्पिरिचुअल फोर्स है यहाँ तहलका मच चुका होता है। ये अपने स्वॉर्ड स्पिरिट को बोलता है, ये थंडरबोल्ट कितनी देर तक रहेगा जिंग के। इसका स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, जब तक ये फॉर्मेशन अपने आसपास का सभी स्पिरिचुअल फोर्स ख़त्म ना कर दे। मिस्टर वांग सुंडरोंग को कहते हैं, वहीं रुको, ये काफ़ी डेंजरस है। सुंडरोंग बोलती है, लेकिन वो ऐसे मारा जाएगा। तभी मिस्टर वांग ने हेल्प करने को कहते हैं इसका प्लग निकालने में, और तभी पूरे वर्ल्ड की स्पिरिचुअल फोर्स वैल्यू फिर गिर जाती है। तभी जीन के बोलता है, हे मास्टर तुम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तभी वांगलिंग इसे उठा के सुंडरोंग के देके कहता है, इसे यूज़ करो, वुड इंसुलेटर होती है। और सुंडरोंग इसका यूज़ करके इस वायर को काट देती है, लेकिन ये इतनी पावरफुल स्वॉर्ड होती है कि कुछ ज़्यादा ही काट देती है। गुआहाओ और चैनचाओ देख के हैरान होते हैं काफ़ी और बोलते हैं, तुमने इतना पावरफुल अटैक कहाँ से सीखा। वांगलिंग बोलता है, सर क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया। और यहाँ मिस्टर वांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को डूम टेस्ट में जो है माल फंक्शन बोल दिया जाता है। लेकिन
वांग लिंग की स्वॉर्ड ने इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया होता है और इतना कट कर दिया होता है कि स्पेस में ही क्रैक आ जाता है, और इसकी वजह से ह्यूमन वर्ल्ड का स्पिरिचुअल फोर्स दूसरे वर्ल्ड में फैल जाता है। और इस डरावने से एंडिंग सीन के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। लेकिन एपिसोड ख़त्म होने से पहले हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ ये सभी बोल रहे होते हैं ये तो डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ, और मिस्टर वांग कहते हैं हम इसे अनप्लग क्यों नहीं कर पाए। प्रोफेसर पान बोलती है तुम्हें इसे ऊपर उठा के निकालना था, ना कि साइड से खींचना था। और इस सीन के साथ होता है एपिसोड नंबर 1 का दी एंड। एपिसोड शुरू होता है और डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे इस डीमन का काउंसलर इसे बता रहा होता है कि डीमन वर्ल्ड में क्रैक हो गया है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ये कहता है जहाँ तक मुझे याद है मैंने डीमन किंग को वहाँ भेजा था उस वर्ल्ड पे कब्जा करने के लिए। काउंसलर कहता है हाँ, जिसे भेजा था वो मेरा ही अप्रेंटिस था, जाइंट फ्रॉग, जिसे 3 डीमन ईयर्स पहले भेजा गया था। सभी डीमन में से वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और दूसरी तरफ वो ही खतरनाक डीमन किंग यहाँ लड़कियों के बीच में होता है। अब वापस डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है और यहाँ पे एम्परर बोल रहा होता है इतने साल हो गए हैं फिर भी जाइंट फ्रॉग ने ह्यूमन वर्ल्ड मुझे क्यों नहीं प्रेजेंट करा, और मुझे फील हो रहा है कि इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी ह्यूमन वर्ल्ड एब्जॉर्ब कर रहा है। काउंसलर कहता है मैं वो वर्ल्ड हासिल करना चाहता था जिससे उसका स्पिरिचुअल फोर्स ले सकूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका स्पिरिचुअल फोर्स कम हो गया है हमसे। एम्परर कहता है वो फ्रॉग आखिर वहाँ कर क्या रहा है। काउंसलर अब बोलता है मैं जाके खुद चेक करूँगा कि वो कर क्या रहा है वहाँ पे। और यहाँ फ्रॉगी 2 मज़े में लेटा हुआ होता है। तभी इसे मैसेज आता है इसके मास्टर का जो कि यहाँ पर आने वाले होते हैं, और ये देख के इसके होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में न्यूज़ दिखाई जा रही होती है कि एटमॉस्फेरिक स्पिरिचुअल एनर्जी गिरते जा रही है, जिसकी वजह से इमोर्टल हर्ब हार्वेस्ट में दिक्कतें आ रही है पिल रिफाइनरी इंडस्ट्री में मटेरियल शॉर्टेज की वजह से। ये न्यूज़ वांग लिंग और इसके फादर देख रहे होते हैं। तभी फ्रॉगी 2 घर पे आता है। वांग लिंग बोलता है यहाँ क्यों आई हो। फ्रॉगी 2 कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दूसरी तरफ प्रोफेसर पान से मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं अचानक से वांग लिंग की घर की लाइफ में आपको इंटरेस्ट कैसे आ गया। पान कहती है लास्ट सेमेस्टर में उसके लोएस्ट मार्क्स थे, मुझे लगा था वो क्लास ऑर्डिनरी में चले जाएगा। मिस्टर वांग कहते हैं तो आपको क्या लगता है कि उसने टेस्ट में चीटिंग वगैरह करी है। पान कहती है नहीं, लेकिन उसके टेस्ट लेने के बाद हमारे फैक्शन में स्पिरिचुअल एनर्जी कॉस्ट तेज़ी से बढ़ गई है। मिस्टर वांग यहाँ से जाने लगते हैं। पान बोलती है रुको, आप मेरे साथ नहीं आ रहे। मिस्टर वांग कहते हैं माफ़ करना, मुझे कुछ पर्सनल काम है। और तभी यहाँ काउंसलर आ जाता है और फ्रॉगी 2 को कॉल करता है। जिंग के बोलता है उठा नहीं रहे क्या तुम। फ्रॉगी 2 बोलता है नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। और काउंसलर बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है अपने मास्टर से बच जाओगे तुम। और फ्रॉगी 2 की लोकेशन पता करके निकल जाता है और इसे मैसेज भी करता है। और यहाँ फ्रॉगी 2 की हालत बुरी हो चुकी होती है। जिंग के पूछता है तुम्हारा मास्टर कौन है। फ्रॉगी 2 बताता है वो एक एंशिएंट डीमन है जो मिलियन ईयर्स से जी रहा है। वो इमॉर्टल है, वो काफ़ी सेंचुरीज तक मेरा इंस्ट्रक्टर था और अभी भी मुझे उसके सपने आते हैं। वांग लिंग बोलता है क्या तुम इसलिए यहाँ पर हो। इसके बाद सब डिनर कर रहे होते हैं और वांग लिंग के डैड कहते हैं कि मैंने एक न्यू एमुलेट बनाया है तुम्हारे लिए, आई होप इससे तुम नॉर्मली बोल पाओगे। उसे डिनर के बाद चेक करेंगे। और फ्रॉगी 2 को हेल्प करने को कहता है इसमें। इसकी मॉम बताते हैं कि वांग लिंग की प्रोफेसर आने वाली है घर पे। और तभी फ्रॉगी 2 को फिर से कॉल आने लगता है इसके मास्टर का, और ये डर जाता है। इसके मास्टर को फ्रॉगी 2 की सही लोकेशन मिल ही नहीं रही होती है। और फिर वांग लिंग के फादर जो है इसका न्यू एमुलेट जो है लगाने जा रहे होते हैं इस पर। फ्रॉगी 2 को ये समझाते हैं कि जैसे मैं इस एमुलेट को निकालूं इसे लगा देना, और फ्रॉगी 2 ऐसा ही करता है। वांग लिंग फिर बोलने लगता है लेकिन कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि फ्रॉगी 2 ने इस एमुलेट को उल्टा लगा दिया होता है और वांग लिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। इसके डैड बोलते हैं पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तभी फ्रॉगी 2 इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरी तरफ काउंसलर अभी तक फ्रॉगी 2 को ढूंढ रहा होता है और जाते जाते हर जगह से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करते जा रहा होता है। अब प्रोफेसर पान आ जाती है वांग लिंग के घर
और आते ही वांगलिंग काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ इनका स्वागत करता है। ये देख के प्रोफेसर और इसके पेरेंट्स भी हैरान होते हैं इसका ऐसा बिहेवियर देख के। ये सब इस न्यू एमुलेट की वजह से हो रहा होता है। प्रोफेसर पान अब बता रही होती है कि वांगलिंग के काफ़ी कम मार्क्स आए और इसने अपना समर वेकेशंस का असाइनमेंट भी नहीं दिया। तभी वांगलिंग कहता है, ये रहे असाइनमेंट्स, क्या आपको अभी चाहिए या कल स्कूल में लोगी? अब प्रोफेसर पान कहती है, और हाँ, पिल रिफाइनरी क्लास में भी इसे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। फिर वांगलिंग कहता है, ये रही पिल्स, मैंने इन्हें लास्ट ईयर बनाया है। प्रोफेसर पान कहती है, वेरी गुड, बट मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ, मैं वांगलिंग के स्टडी में इंटरेस्ट ना होने की वजह से आई हूँ। फिर वांगलिंग तभी मैजिक दिखाते हुए कहता है, क्या आपको यही चाहिए? ये देख के पान कहती है, बस एक पेंसिल और इरेजर ही काफ़ी होती। और वांगलिंग ऐसा ही कर देता है। वांगलिंग की मदर कहती है, ये वांगलिंग को हो क्या गया है? इसके डैड कहते हैं, लगता है न्यू एमुलेट में कुछ गड़बड़ हो गई है। प्रोफेसर को डिस्ट्रैक्ट करो तुम, मैं उसे ठीक कर दूंगा तब तक। और वांगलिंग की मदर पान को घर दिखाने को बोलने लगती है इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ काउंसलर अभी भी फ्रॉगी 2 को ही ढूंढ रहा होता है और काफ़ी परेशान हो चुका होता है ढूंढते ढूंढते। अब वांगलिंग के फादर यहाँ एमुलेट में चेंजेस करके फिर लगाते हैं इसकी, लेकिन इस बार फिर गड़बड़ हो जाती है और रूम का सभी सामान इधर उधर होने लगता है और जिंदा हो जाता है। वांगलिंग की मदर पान को टूर करा के घर का नीचे ला रही होती है, लेकिन यहाँ सामान उड़ता देख इन्हें रोक देती है और कहती है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? वांगलिंग के फादर इसे ये सब रोकने को कहते हैं। तो अब वांगलिंग फ्रॉगी 2 को उठाता है और सब कुछ ठीक करने लगता है एक एक करके। दूसरी तरफ वांगलिंग की मदर बोल रही होती है, मैं और मेरे हस्बैंड टैलेंटेड कल्टीवेटर नहीं थे, तो वांगलिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी वीक है और इसीलिए वो फ्रेंड्स बनाने में अच्छा नहीं था। हम काफ़ी हैरान थे कि वो क्लास एलीट में आ गया, लेकिन खुश थे कि उसने काफ़ी सारे दोस्त बना लिए। प्रोफेसर पान मन में कहती है, उस लड़के ने कभी मुझे बताया नहीं ये सब। अब वांगलिंग की मदर कहती है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि वो एक परफेक्ट स्टूडेंट बने, मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। और यहाँ वांगलिंग ने सभी चीज़ें ठीक कर दी होती है। तभी इसके फादर कहते हैं, बेटा हिलना मत, तुमने काफ़ी एनर्जी यूज़ कर ली है। फ्रॉगी, क्या तुम हेल्प कर सकते हो? और फ्रॉगी 2 तो यहाँ पे घबराते हुए बोलता है, वो आ रहा है। और यहाँ काउंसलर बोलता है, फ्रॉगी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। फ्रॉगी 2 कह रहा होता है, मैंने अपनी स्पिरिट एनर्जी यूज़ कर ली, अब वो यहाँ आ जाएंगे, अब मैं नहीं बचूंगा। और काउंसलर आ जाता है यहाँ गेट के बाहर और फ्रॉगी 2 बेहोश हो जाता है। यहाँ वांगलिंग के फादर घबरा चुके होते हैं काफ़ी ज़्यादा और फिर कहते हैं, भाड़ में जाए सब, और इस एमुलेट को निकाल देते हैं। और जैसे ही निकालते हैं वांगलिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और तभी काउंसलर भी गेट खोल देता है। ये सीधे जाके लगता है काउंसलर पे और ये दूर जाता है पहाड़ों के बीच उड़ते हुए सीधा। और यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और कुछ भी नहीं बचता। तभी ये ऊपर से आके कहते हैं, ये आवाज़ कैसी थी? वांगलिंग के फादर कहते हैं, पता नहीं। अब नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर बोल रही होती है, आज आपसे मिलके मुझे पता चला कि स्टूडेंट को जज करने के लिए सिर्फ मार्क्स ही नहीं होते। मैं स्टूडेंट के इमोशनल एजुकेशन में ज़्यादा फोकस करूँगी अब से। वैसे काफ़ी देर हो गई है, मैं निकलती हूँ। और इनके जाने के बाद फ्रॉगी 2 की आँख खुलती है। ये बोलता है, हे गाइस, क्या एमुलेट ठीक हो गया? और वांगलिंग को स्माइल करता देख के कहता है, सब ठीक हो चुका है, अब टाइम आ गया है घर जाने का। और नीचे काउंसलर के तभी स्टिक देखता है और रोते हुए बोलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहीं से जो हमें इस एनीमे के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। तो वहीं से स्टार्ट होता है स्पिरिचुअल प्लेन के साथ, जहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ होता है। और अब हमें दिखाया जाता है एक ब्यूटीफुल सी लड़की जिसका नाम होता है यूए, जिसे सब घूरने लगते हैं। तभी ये आगे जाती है और इसे देख के ये बंदा हैरान हो जाता है और इसका नाम होता है आइडलर। ये कहता है, हम मिशन में हैं, तुम्हें अपनी ब्यूटिफिकेशन की ट्रिक पब्लिक में यूज़ नहीं करनी चाहिए। वैसे क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? अब ये कहती है, 7 स्टार्स स्क्वाड हमें फॉलो कर रही है, तो शायद वो ही कर रहे होंगे ये। तभी प्लेन में कुछ होता है और यहाँ पे एयर होस्टेस सभी को सीट बेल्ट लगाने को कहती है, लेकिन ये लड़की नहीं लगाती।
ये बार बार इसे आवाज़ मार के बोलती है सीट बेल्ट लगाने को, लेकिन ये सुनती ही नहीं है। और यू है इसे बोलती है शांत हो जाओ, और ये एयर होस्टेस एकदम से शांत हो जाती है। अब यू है बोलती है जब मेरे पास ऐसी पावर्स है तो सीट बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं मुझे। और तभी प्लेन में आग लग जाती है और यू है यहाँ से नीचे गिर जाती है। आइडलर इसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम होता है। तो ये जो सीन दिखाया गया था ये था 10 साल पहले का सीन, जो कि सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। तो अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्वाहो सभी को इन दोनों की पिक्चर दिखाते हुए कहता है ये वर्ल्ड के नंबर 1 असैसन है और 10 साल पहले ये गायब हो गए। ये लास्ट पिक्चर है उनकी। चैनचाओ कहता है क्या वो मारे गए क्रैश में? ग्वाहो कहता है नहीं, सुनने में आता है कि वो इंजर्ड हो गए थे और सोंगाई में छुप के रह रहे हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो फैक्शन के पास ही रहते हैं। अब यहाँ प्रोफेसर पान आ जाती है और सबको बताती है कि टेस्ट में एक ऑर्डिनरी क्लास की स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है और वो अब क्लास एलीट में आ गई है। और ये लड़की यहाँ पर अंदर एंटर होती है। इसे देख के वांगलिंग को तभी कुछ याद आता है कि जब इसने न्यू वर्ल्ड क्रिएट करा था तब यही लड़की थी जिसे इसने देखा था यहाँ पे सुनरोंग की जगह पे। अब ये लड़की सभी को कहती है हाय एवरीवन, मेरा नाम लिन शायू है। जिंग क्या कहता है मास्टर क्या ये नई लड़की जानी पहचानी नहीं लग रही? अब प्रोफेसर पान कहती है मिस्टर वांग आज बिजी हैं तो उनकी क्लास मैं लूँगी। दूसरी तरफ यहाँ मिस्टर वांग मास्टर जुओ के साथ होते हैं और ये यूए को ढूंढ रहे होते हैं, और तभी सामने नई यूए दिखती है। अब ये कहते हैं टारगेट मिल गई, और अब आगे बढ़ के बोलते हैं जियांग लियू ये तुम्हें घेर लिया गया है, खुद को सरेंडर कर दो। वैसे इतने सालों से तुम कहाँ छुपी थी? लेकिन ये यहाँ पर होती नहीं और ये एक ट्रैप होता है और यहाँ पे बॉम्ब फूट जाता है। यहाँ दूसरी तरफ यूए हंस रही होती है ये देख के और बोलती है मेरी सिस्टर मैं आ रही हूँ। तो यूए जो है वो जियांग लियू यिंग की सिस्टर है जो कि शैडो फैक्शन के लीडर है। अब ये सभी स्कूल में होते हैं और सामने अपने यूए को देखते हैं। ये देख के ये इसका पीछा करने लगते हैं लेकिन ये गायब हो चुकी होती है। तभी वांगलिंग को एक जगह मिलती है। ये देख के ये कहते हैं कि क्या ये उस असैसन की छुपने की जगह है? तभी वांगलिंग कहता है कोई आ रहा है, और ये तीनों छुप जाते हैं। तभी यहाँ पे लेन आ जाती है और अपने कपड़े निकालने लगती है। ग्वाहो का सर टेबल से टकराता है। लेन कहती है कौन है? और ये बाहर आ जाते हैं। ग्वाहो बोलता है हम यहाँ पे तुम पे नज़र नहीं रख रहे थे, और चैनचाओ के नाक से खून निकलने लगता है। लिन ये देख के इन पर चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, और इनके झाड़ू फेंक के मारती है। तभी पीछे खड़ा पुतले के सर पे लगता है यह झाड़ू और इसका सर घूमने लगता है और नीचे का फ्लोर खुल जाता है एकदम से और ये तीनों नीचे गिर जाते हैं। वांगलिंग भी अब यहाँ पे कूद जाता है। अब यूए को दिखाया जाता है जो लियू युइंग के पास आती है। ये कहती है यहाँ क्या कर रही हो? यूए कहती है मैंने अपनी छोटी बहन को काफ़ी मिस किया, बस देखना चाहती थी कि तुम्हारे क्या हाल है। लियू युइंग कहती है मुझे आज़ाद कर दो, हम मिलकर शैडो फैक्शन को रिवाइव कर देंगे। यूए कहती है मेरी बेवकूफ़ बहन, क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ? कल्टीवेशन ईयर 4396 में एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तुम्हें सुनरोंग को मारने का, क्या तुमने वो पूरा कर दिया? ल्यूलिंग कहती है तो तुम मुझे यहाँ मारने आई हो, तुम उनके साथ कैसे मिल गई? यूए कहती है तुम मिशन में फेल हो गई तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा तुम्हें अब। ल्यूलिंग कहती है वो बस एक डीमन वर्ल्ड का मिशन था, हिम्मत है तो मार के दिखाओ मुझे। यूए इसके साइड से एरो मार के कहती है उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी ऊपर से ये सभी नीचे गिरते हुए चिल्ला रहे होते हैं और वांगलिंग कहता है सॉरी कैरी ऑन। तभी जिंग क्या कहता है मास्टर मुझे एक सेफ प्लेस मिल गई है, और वांगलिंग इन सभी को एक रूम में टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। ये लाइट ऑन करते हैं और कहते हैं क्या ये उस असैसिन की सीक्रेट जगह है? वांगलिंग बोलता है यही रूम क्यों चूज़ किया? जिंग क्या बोलता है बाकी रूम्स में खतरनाक बीस्ट या फिर ट्रैप्स थे, ये सबसे सेफ था। यहाँ इन्हें अब एक चाकू मिलता है और लिन कहती है गाइस ये देखो, ये जगह उन असैसिन की सीक्रेट प्लेस होती है। अब नेक्स्ट सीन में यूए पास्ट की स्टोरी बता रही होती है कि कैसे वो आइडलर से मिली थी एक मिशन के दौरान और प्यार करने लगे उससे, और कुछ टाइम बाद फिर शैडो फैक्शन की लीडर भी बन गई थी ये। और फिर बोलती है मैंने इतने साल अच्छे से बिताए लेकिन उस दिन मुझसे सब छिन गया। 10 साल तक मैं डीमन वर्ल्ड में रही और अपने लवर से बिछड़ गई, और उस जगह पे 10 साल मैंने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करे ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड के, और एक दिन एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा मुझे जो कि शैडो फैक्शन को असाइन करा गया था, और तब मुझे पता चला कि वो तुम थी
जिसने वो आग लगाई थी मेरी पोजीशन के लिए और शैडो फैक्शन के लीडर बनने के लिए। लियू लिंग कहती है ऑफ कोर्स मुझे लीडर बनना था, लेकिन वो मैंने नहीं करा था। यूए कहती है झूठ मत बोलो, डीमन वर्ल्ड ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है, गुड बाय सिस्टर। लेकिन तभी मिस्टर वांग यहाँ पर आ जाते हैं और इसे बचा लेते हैं। फिर कहते हैं ये सच नहीं है यूए। दूसरी तरफ ये सब यहाँ पर होते हैं और ग्वाहो बोल रहा होता है 10 साल पहले यहाँ फैक्शन 60 के पास 3 अजीब चीज़ें हुई थी। पहली, स्वॉर्ड लाइनर क्रैश हुआ था जिसमें यूए थी। चैनचाओ कहता है सिर्फ उसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और गायब हो गई थी उस इंसिडेंट के बाद। ग्वाहो बोलते हैं हाँ सही कहा। और दूसरी चीज़, लिन बोलती है जाइंट फ्रॉग का इन्वेजन हुआ था उसी दिन और जाइंट पोर्टल ओपन हो गया था सिटी के ऊपर। चैनचाओ बोलता है और थर्ड थिंग क्या हुई थी? ग्वाहो बोलता है मास्टर जुओ ने जाइंट फ्रॉग को हराया था। तभी वांग लिंग कहता है मुझे फाइनली सब समझ आ गया। और अब दिखाया जाता है कि जब वांग लिंग ने 10 साल पहले उस फ्रॉग को मारा था, तब इसी के मारने की वजह से उस प्लेन में आग लग गई थी जिसमें यूए बैठी हुई थी अपने लवर के साथ। जब वो प्लेन क्रैश होता है, वांग लिंग उसे सेफली नीचे उतार देता है पानी में, लेकिन यूए जो है वो डीमन वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ से फ्रॉगी 2 आया होता है। और अब प्रेजेंट में ग्वाहो बोलता है क्रैश के बाद यूए फैक्शन 60 में छुप गई और अपने लवर को वेट करते रही। गाइस लगता है हमने सच पता लगा लिया। और ये सब रो रहे होते हैं कि वर्ल्ड के नंबर 1 असैसन ने अपने लवर का 10 साल इंतज़ार किया। और वांग लिंग यहाँ अपना सर पीट रहा होता है क्योंकि इन्हें कुछ सच पता ही नहीं है। और दूसरी तरफ मिस्टर वांग यूए को बताते हैं कि यही आइडलर है और इन्होंने 10 साल पहले जब इसे खोया तब अपनी आइडेंटिटी छुपा के यही फैक्शन 60 में रहे और इसका वेट करते रहे। यूए बोलती है तुमने तो काफ़ी वेट गेन कर लिया है। मिस्टर वांग बोलते हैं तुम्हारे जाने के बाद जब भी मुझे दुख होता था मैं खाना खाने लगता था और ऐसा हो गया। और अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये देख के जियांग लियू लिंग कहती है पहले मुझे मारने की कोशिश करी और अब ये सब मेरे सामने कर रहे हो, इससे बढ़िया तो मुझे मार दो। और गुस्से में चिल्ला रही होती है, लेकिन इन दोनों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता और ये अपना यहाँ से निकल लेते हैं एक साथ। नेक्स्ट दिन में यह सभी लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं वापस और जैसे ही लिफ्ट खुलती है यहाँ पे मिस्टर वांग यूए के साथ होते हैं। इन्हें देख के वांग लिंग पिक्चर की तरफ देखता है उन असैसन की और तभी हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और मिस्टर वांग सभी को स्वॉर्ड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा हम स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को यूज़ करते हैं उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डेवलप होती है, जैसे कि उनकी शार्पनेस कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी स्वॉर्ड खुश नहीं होती। स्वॉर्ड को गलत तरीके से यूज़ करने से ऐसा होता है, या फिर अनहेल्दी डाइट्स की वजह से स्वॉर्ड और स्पिरिट को डैमेज पहुंचता है। और अब दिखाया जाता है कि यूए भी मिस्टर वांग के साथ होती है यहाँ पे और फिर कहती है हमें क्या करना चाहिए फिर ऐसे में मिस्टर वांग। मिस्टर वांग कहते हैं मेरी बुक पढ़ो स्वॉर्ड मेंटेनेंस की। अब जिंग के बोलता है मास्टर जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरी मेंटेनेंस नहीं करी गई है। अब मिस्टर वांग कहते हैं इस साल की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की एडवांस क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी। आई होप तुम्हारी स्वॉर्ड रेडी रहेगी उससे पहले। नेक्स्ट सीन में ये सभी स्वॉर्ड मेंटेनेंस की बात कर रहे होते हैं। चैनचाओ बताता है कि उसने ऑनलाइन किट खरीदी है स्वॉर्ड मेंटेनेंस के लिए। सुनरोंग बोलती है कि हर स्वॉर्ड की मेंटेनेंस अलग अलग तरीके से होती है और तुम्हारी तो काफ़ी बड़ी है, तुम ये घर पे नहीं कर सकते। और इन्हें एक शॉप का VIP कार्ड दिखाती है और वहाँ चलने को कहती है स्वॉर्ड मेंटेनेंस के लिए और वांग लिंग को भी इन्वाइट करती है आने के लिए। चैनचाओ वांग लिंग की स्वॉर्ड के बारे में पूछता है और अब बताया जाता है कि वांग लिंग की जो स्वॉर्ड है जिंग के एक मैच्योर स्पिरिट है और वो मेंटेनेंस खुद करा लेता है अपनी। और अब ये पहुंचते हैं एक 4S स्पिरिचुअल शॉप में जहाँ का सुनरोंग के पास VIP पास होता है। यहाँ अंदर इतनी सारी स्वॉर्ड देखते हैं तरह तरह की है और देख के हैरान होते हैं। तभी सामने इन्हें लिन दिखती है और ये यहाँ काम करती है। ये ग्वाहो की स्वॉर्ड को एकदम चमकदार बना देती है और फिर बताती है कि मैं स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ बड़ी हुई। सुनरोंग कहती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? ये बोलती है मेरे सिस्टर यानी कि स्वॉर्ड स्पिरिट ने कहा था कि मेरे पेरेंट्स ने उसे सौंपा था मुझको। ग्वाहो कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट कहाँ है? लिन बोलती है जब मैं 8 साल की थी तब वो चले गई और कभी वापस नहीं आई और उसने एक नोट छोड़ा था कि मैं मेंटेनेंस के लिए शोंघाई जा रही हूँ और 3 दिन में आ जाऊँगी। सुनरोंग कहती है कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। लिन बोलती है क्या पता, शायद खो गई हो वो।
उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन मेरी तरह ही होगी, बेकार सी। तो इसलिए मैं डिफरेंट स्वॉर्ड शॉप्स में काम करती हूँ इस उम्मीद में कि एक दिन उससे मिलूंगी। ये सुन के चैनचाओ रोने लगता है और कहता है, तुमने दूसरी स्वॉर्ड नहीं ली क्योंकि तुम अपनी स्वॉर्ड सिस्टर को ढूंढ रही थी। लिन कहती है, एक्चुअली बात यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है दूसरी स्वॉर्ड खरीदने के। वांग लिंग बोलता है, तो तुम स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्लास में क्या करोगी? और लिन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी यहाँ टांग आ जाता है स्वॉर्ड लेके और कहता है, ये सभी कल तक सही कर देना, तुम्हें टिप भी दे दूंगा मैं। लिन कहते, ये तो बहुत सारी है, कम से कम 3 दिन लगेंगे इसमें। सुनरंग बोलती है, हमारी अपॉइंटमेंट है पूरे दिन की, तो किसी और को ढूंढ लो। और यहाँ इनके बीच में बहस होने लगती है, लेकिन लिन इसे रोक देती है और बोलती है, ठीक है मैं कल तक कर दूंगी, मेरा काम ही यही है और पैसे भी कमा लूँगी थोड़े। अब ये सभी लिन की हालत पे काफ़ी अफसोस कर रहे होते हैं। तभी वांग इन्हें आइडिया देता है कि क्यों ना उसके लिए एक न्यू स्वॉर्ड बनाया जाए, और सभी को आइडिया बढ़िया लगता है ये। अब रात में लिन घर जा रही होती है और तभी ये सब यहाँ स्वॉर्ड बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चैनचाओ कुछ सामान लाया होता है, वांग लिंग स्वॉर्ड का डिज़ाइन, और सुनरोंग इन्हें गाइड करने वाली थी। अब सुनरोंग इन्हें मटेरियल एनालाइज करने के लिए कहती है पहले, और सबसे पहले गुआहो अपना मटेरियल यहाँ पे रखता है जो कि A ग्रेड का निकलता है और चैनचाओ का S ग्रेड का। गुआहो बोलता है, तुम्हें इतना बढ़िया आइटम कहाँ से मिला? तभी चैनचाओ के फादर दिखाए जाते हैं टेंपल में। यहाँ सामने ये देखते हैं तो इनके गॉड की मूर्ति गायब होती है और ये देख के ये शॉक्ड हो जाते हैं। तो चैनचाओ यहाँ से लाया होता है उठा के ये S ग्रेड का आइटम। अब सुनरोंग अपना मटेरियल रखती है जो कि S+ ग्रेड का होता है। ये देख के हैरान होते हैं। और वांग लिंग अपना मटेरियल रखता है जो कि काउंसिलर की स्टाफ रिंग होती है, और ये इतना खतरनाक होता है कि मशीन ही ख़राब हो जाती है। अब स्वॉर्ड बनाना ये स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन अब लिन यहाँ पर आती है और ये इसे स्वॉर्ड देते हैं। चैनचाओ बोलता है, हमने सोचा तुम्हारे लिए बना दे एक स्वॉर्ड क्लास के लिए। ये देख के लिन रोने लगती है। सुनरोंग बोलती है, क्या ये अच्छी नहीं बनी है? और ये सभी माफ़ी मांगने लगते हैं इसके लिए। लिन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरी सिस्टर जैसी है। सुनरोंग बोलती है, ये वांग लिंग ने डिज़ाइन करी है। और लिन सभी को थैंक्स बोलते इतने बढ़िया गिफ्ट के लिए। तभी यह टांग आ जाता है फिर से और बोलता है, बेकार सी स्वॉर्ड के लिए खुश हो रहे हो? मेरी स्वॉर्ड की मेंटेनेंस ऑलरेडी मैनेजर ने कर दी है। गुआहो बोलता है, हाँ तुम्हारी स्वॉर्ड को ज़रूरत भी थी मेंटेनेंस की, मैंने डिस्ट्रॉय जो कर दी थी इसे। सही कहा ना टांग बर्डी 2। टांग को अब ये सुन के गुस्सा आ जाता है और मैनेजर को बोलता है, ये यहाँ काम करती है ना? और VIP कार्ड निकाल के बोलता है, क्या मैं अपनी स्वॉर्ड का टेस्ट नहीं कर सकता एम्प्लॉय के साथ? सुनरोंग बोलती है, मैं भी VIP हूँ, मैं पहले टेस्ट करूँगी अपनी स्वॉर्ड। लेकिन मैनेजर टांग को पहले करने की परमिशन देता है और टांग आगे जाके सुनरोंग से कहता है, मैनेजर मेरी बात नहीं टालेगा क्योंकि ये शॉप मेरे फादर की है। और अब नेक्स्ट सीन में टांग और लिन आमने सामने होते हैं। लिन ने डर के मारे आर्मर पहन रखा होता है और अब टांग अपनी स्वॉर्ड चेक करता है और एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को काट देता है। ये देख के सभी घबरा जाते हैं, लेकिन मैनेजर इन्हें वहाँ जाने से मना कर देता है और कहता है, अगर ऐसा करा तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। ये बोलते हैं, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस है। तभी टांग आगे आके अटैक करने लगता है लिन पे और ये डर के मारे अपनी स्वॉर्ड आगे कर देती है आँख बंद करके। और जैसे ही इसकी स्वॉर्ड लिन की स्वॉर्ड को टच होती है, यहाँ पे कुछ होने लगता है। टांग हैरान हो जाता है और तभी लिन की स्वॉर्ड टांग और उसकी स्वॉर्ड का स्पिरिचुअल फोर्स सोखने लगती है। लेकिन टाइम रहते ही जिंग के टांग की स्वॉर्ड तोड़ देता है और टांग मरते मरते बच जाता है। ये सभी अब नीचे लिन से मिलते हैं और सुनरोंग इसके गले मिलती है और ये काफ़ी खुश होते हैं। और जिंग के बोलता है, मास्टर मेरी मेंटेनेंस हो गई है। वहाँ शॉप में लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक थी। नेक्स्ट सीन में अब रात का टाइम होता है और काउंसलर वापस जिंदा हो चुका होता है। तभी सामने से लिन अपनी स्वॉर्ड लेके जा रही होती है। काउंसलर अपनी स्टाफ की रिंग से बनी स्वॉर्ड देखता है और ये देख के इस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और हमें लिन दिखाई जाती है जिसकी बॉडी पे काउंसलर ने कब्जा कर लिया होता है। फिर ये इसकी मेमोरीज देखने लगता है कि ये स्वॉर्ड किसने बनाई है इसकी स्टाफ रिंग का यूज़ करके, और इसे पता चलता है कि वो सुनरोंग थी जिसने इसे ये स्वॉर्ड दी। और अब ये बोलता है, डीमन एम्परर का थैंक्स, उस बंदर की ऑफ स्प्रिंग मेरे सामने है।
टाइम आ गया है अपने डीमन रेस का बदला लेने का। नेक्स्ट सीन में एक लड़की ने एक लड़के को क्लास में बुलाया हुआ होता है। ये इसे शैसे देती है और ये सब ये बाहर से देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर वांग यहाँ पर आ जाते हैं और इन्हें देख के ये सभी घबरा जाते हैं और गेट खुल जाता है। मिस्टर वांग कहते हैं ये कोई डेटिंग साइट नहीं है, तुम्हें इस सब चीज़ में फोकस नहीं करना चाहिए। अब बताया जाता है कि आज ऑटम रीयूनियन डे है, जिस दिन कल्टीवेटर्स अपने फ्रेंड्स को हैंडमेड शैसे देते हैं गुड लक के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि शैसे देने वाले की कोई भी विश पूरी हो जाती है। तभी यहाँ पे सुनरोंग आ जाती है। ये भी वांग लिंग को शैसे देना चाहती थी, लेकिन टीचर से डरी हुई होती है। तभी लिन आ जाती है और कहती है कि तुम स्कूल के बाद दे सकती हो। सुनरोंग कहती है लेकिन रात में स्टूडेंट्स का कैंपस में होना अलाउड नहीं है। लिन बोलती है सिस्टर सुन, क्या तुम भूल गई कि मैं कैंपस में ही रहती हूँ। दूसरी तरफ लिंग यहाँ पे इस जेल को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। वर्ल्ड के स्पिरिचुअल फोर्स वैल्यू में ड्रॉप की वजह से ये जेल कमज़ोर हो चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में ये सभी मिरर मून ब्रिज के बारे में बात कर रहे होते हैं। गुआहो इन्हें बताता है कि ऐसा माना जाता है कि अगस्त 7 को 12 बजे अगर तुम मिरर के पास जाओ फर्स्ट फ्लोर के, तो तुम्हें अपना फ्यूचर दिखेगा। चैनचाओ बोलता है आज 6 अगस्त है, रात में तो काफ़ी बच्चे वहाँ जाएंगे। फिर गुआहो बोलता है इस दिन काफ़ी सुपरनेचुरल चीज़ें होती है, जैसे कि स्पिरिचुअल गर्ल गाती है, टॉयलेट में से एक हाथ बाहर आना और लिफ्ट जो कि हेल तक जाती है। ये सब सुन के चैनचाओ डर जाता है। गुआहो बोलता है ये सब झूठी बातें हैं, जिसने भी अफवाह फैलाई होगी वो लोगों को डराना चाहता होगा। तभी यहाँ सुनरोंग आ जाती है और वांग लिंग के सर पे 3 बार मार के यहाँ से गेट बंद करके चले जाती है और बाहर आके कहती है आई होप उसे समझ आ गया होगा। तभी वांग लिंग के पास ये दोनों आगे कहते हैं वो तुम्हें रात में कैंपस के पीछे बुला रही है। अब रात में सुनरोंग यहाँ पर खड़ी होती है और वांग लिंग का इंतज़ार कर रही होती है और वांग लिंग यहाँ पर आ जाता है। इसे देख के काफ़ी खुश होती है, लेकिन तभी गुआहो और चैनचाओ भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर बोलते हैं हम रात में अपने दोस्त को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे। चैनचाओ बोलता है तुम्हें इससे प्रॉब्लम तो नहीं ना। सुनरोंग कहती है नहीं नहीं, और अंदर से बोल रही होती है अब मैं अपना सैशे कैसे दूंगी वांग लिंग को। अब ये सब जा रहे होते हैं एक साथ और चैनचाओ एक बिल्ली की आवाज़ से डर जाता है। इसके बाद ये आगे जाता है और लिन को देख के डर जाता है। गुआहो इस पे हंस रहा होता है कि कैसे ये बच्चों की तरह डर रहा है। सुनरोंग बोलती है कि ये यहीं पर रहती है, तो मैंने इसे हमें गाइड करने के लिए बुलाया है। दूसरी तरफ लिंग जेल तोड़ के बाहर आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। गुआहो कहता है ये तो वही स्पिरिचुअल गर्ल हंस रही है। और यहाँ लिंग को एक दीवार दिखती है जो कि टूटी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों डर के मारे टॉयलेट आए होते हैं टॉयलेट करने, और लिंग पाइप के ज़रिए यहाँ से बाहर आ रही होती है। इन्हें यहाँ आवाज़ आने लगती है और ये और भी ज़्यादा डर जाते हैं। गुआहो डरते हुए दरवाज़ा खोलता है और तभी यहाँ से पानी निकलता है, जिसे देख के चैनचाओ तो पहले ही बेहोश हो जाता है। और तभी गुआहो एक हाथ देखता है बाहर निकलता हुआ और इसे देख के ये भी बेहोश हो जाता है। इनकी आवाज़ सुन के सभी अंदर आते हैं और वांग लिंग लिंग को देखता है जो कि बाहर आ रही होती है। ये इसे फ्लश करके वापस नीचे भेज देता है और ये सीधे पहुंचती है अपने सिस्टर के सीक्रेट रूम में। यहाँ पे इसे लिफ्ट दिखती है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये दोनों बेहोश होते हैं और लिन सुनरोंग से बोलती है कि अब तुम और वांग अकेले हो, और सुनरोंग खुश हो जाती है। जिंग के वांग लिंग से कहता है कि लिंग बाहर आ गई है। वांग लिंग अब जाता है लिफ्ट के पास और इसे फिर यहाँ से नीचे फेंक देता है। सुनरोंग आवाज़ सुन के यहाँ पर आ जाती है और कहती है ये यहाँ पर होल कैसा है। लिन बोलती है एक और कहानी सच हो गई, लिफ्ट जो कि हेल तक जाती है। अब सिर्फ मिरर ऑफ मून ब्रिज बचा है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ तो वांग लिंग के साथ चले जाओ तुम। और अब काउंसलर बोल रहा होता है यहाँ पे जब पोर्टल खुलेगा मैं इस लड़की को वहाँ ले जाऊँगा। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने हमारे डीमन रेस की काफ़ी मेंबर्स को मारा, आज तुम्हारी सून फैमिली को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में लिंग फिर बाहर आ जाती है और सामने सुनरोंग को देख के स्माइल कर रही होती है। सुनरोंग वांग लिंग को बता रही होती है कि अगर अगस्त 7 को इस मिरर के सामने जाओ तो ये तुम्हारा फ्यूचर दिखाता है। मिडनाइट बस होने ही वाली है, ये तुम्हारे लिए है। और तभी वांग लिंग को एक ज़ोरदार मुक्का पड़ता है और ये दूर जाके गिरता है। ये काउंसलर ने मारा होता है। सुनरोंग तभी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसे पकड़ लेता है और बोलता है इस मिरर में ट्रांसेंडिंग स्पेस का मैजिक है। ह्यूमन वर्ल्ड इसे यूज़ करता है स्पेस और टाइम के क्रैक को रोकने के लिए, जो कि डीमन वर्ल्ड तक जाता है। मैं अब इसे यूज़ कर सकता हूँ डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए। मैं सून
डीमन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तभी पीछे से ल्यूलिंग आ जाती है और बोलती है सूनरॉन्ग सिर्फ मेरी है। तभी वांगलिंग यहाँ पर आ जाता है और बोलता है मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा। और ल्यूलिंग का अटैक सीधे काउंसलर को जाके लगता है और ये लिन की बॉडी से बाहर निकल के सीधे डीमन वर्ल्ड में गिर जाता है। और वांगलिंग अब इसके बाद ल्यूलिंग के एक मुक्का मार के इसे दूर फेंक देता है और सूनरॉन्ग बेहोश हो चुकी होती है और बोल रही होती है बेहोशी में वांगलिंग मेरा सैश है। और वांगलिंग स्माइल करते हुए कहता है मुझे मिल गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और चैन चाओ फेरी फॉक्स नाम की लड़की से ऑनलाइन बात कर रहा होता है। ये बोलती है आज एक गिफ्ट भेजा है ली शाओ ने और ये मेडिसिन है। चैन चाओ बोलता है अब तुम्हारे मास्टर कैसे हैं? ये बोलती है अभी भी बेहोश ही हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी मेडिसिन से मेरे मास्टर ठीक हो जाएंगे। तुम बहुत ही काइंड हो, मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुका पाऊँगी? क्या हम प्राइवेट चैट कर सकते हैं? और यहाँ चैन चाओ एकदम पागल ही हो जाता है ये सब सुन के। नेक्स्ट सीन में मास्टर जुओ पूरे वर्ल्ड के सभी मास्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और इन्हें बताते हैं कि वर्ल्ड टोटल एनर्जी ड्रॉप हो चुकी है 4.7 तक। एक आदमी कहता है सेम थिंग पिछले साल भी हुई थी, तो तुम क्या इस चीज़ के लिए हम सभी को यहाँ इकट्ठा करोगे? मास्टर जुओ कहते हैं नहीं, स्पिरिट एनर्जी में ड्रॉप की वजह से ह्यूमन वर्ल्ड का शेल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और उसकी वजह से क्रैक आ गया है जहाँ से डीमन वर्ल्ड के डीमन यहाँ आ सकते हैं। एक बंदा कहता है हम वॉल क्रिएट कर सकते हैं, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी ठीक कर सकता हूँ फिर से। दूसरा बंदा कहता है हमें पता नहीं कि डीमंस को चाहिए क्या। ये बंदा बोलता है मुझसे ज़्यादा डीमन रेस को कोई नहीं जानता। और ये दूसरा आदमी कहता है बेवकूफ़, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक वॉल क्रिएट करना उन्हें रोक देगा? और ऐसे ही इनकी बहसबाजी चलती रहती है। तभी एक और मास्टर बोलता है हम एक डीमन को पकड़ सकते हैं और उससे पूछताछ कर सकते हैं। और इस सब से सभी एग्री कर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गुआहाओ वांगलिंग को बताता है कि चैन चाओ के फादर आए हैं। नीचे इसके फादर इसे सुना रहे होते हैं कि तुमने अपनी स्पिरिट एनर्जी किसे दे दी। चैन चाओ बोलने लगता है कि इस लड़की के मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है, ये उसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए लाइव स्ट्रीम करती है और इसलिए मैंने उसे स्पिरिट एनर्जी दी अपनी। ये सुन के इसके फादर कहते हैं तुमने किसी ज़रूरतमंद के लिए ये किया, मुझे खुशी है ये सुन के। और फिर जाने लगते हैं, लेकिन जाते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली की टंग ऑफ द हेवनली हाउंड्स कहाँ पर है? और तब ये लड़की बोलने लगती है ली शाओ के टंग ऑफ द हेवनली हाउंड के गिफ्ट के बदले मैं एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम करूँगी आज। और चैन चाओ घबराते हुए अपने फादर से कहता है मैं समझा सकता हूँ ये। और यहाँ इसके फादर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में इसके फ़ोन के 2 टुकड़े कर देते हैं और फिर बोलते हैं अगर दोबारा लाइव स्ट्रीम देखते हुए पकड़ा तुम्हें तो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में ये सभी बात कर रहे होते हैं कि कैसे चैन चाओ ने अपने कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी ऑनलाइन दे दी एक लड़की को। इस पर लिन बताती है कि ये एक तरह का जादू है। काफ़ी टाइम पहले डीमंस खुद को सुंदर लड़की में बदल के लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी छीन लिया करते थे और उनकी बॉडी वीक कर देते थे। और शायद चैन चाओ में भी ये जादू कर रखा हो किसी ने। और ये तभी चैन चाओ की आवाज़ सुनते हैं जो कि कंप्यूटर रूम में फिर से लाइव स्ट्रीम देखने लगता है। इसे देख के वांगलिंग कहता है क्या इसमें डीमन तो इन्वॉल्व नहीं है? लिन कहती है शायद। सुनरों कहती है क्या ये स्पेल ब्रेक करने का कोई तरीका नहीं है? लिन ने फिर एक मेटा स्पिरिट नाम के मैजिक के बारे में बताती है जिसमें हाई स्पिरिट एनर्जी वाला बंदा इंटरनेट के अंदर जाके वो स्पेल ब्रेक कर देता है। ये सुन के तभी गुआहाओ एक अपना ट्रोजन नाम का वायरस निकालता है और लाइव स्ट्रीम ख़राब करने का ट्राई करता है, लेकिन ये लड़की और होशियार निकलती है और ये इसके वायरस को ही ख़त्म कर देती है और गुआहाओ रोने लगता है। यहाँ पे सूनरॉन्ग चैन चाओ को देख के बोलती है ये तो इतना कमज़ोर हो गया है, बिल्कुल मम्मी जैसा लग रहा है। अगर इसके फादर ने इसे ऐसे देख लिया ये तो गया। तभी वांगलिंग सूनरॉन्ग से उसी आर्ट ऑफ सेडक्शन को इस पर ट्राई करने को कहता है जो सूनरॉन्ग ने पहले भी करा था। और ये चैन चाओ को ड्रिंक ऑफर करती है और इसके ड्रिंक पीते ही ये अब इस पर मैजिक यूज़ कर देती है और इसे अपने काबू में कर लेती है। सूनरॉन्ग के कहने पे चैन चाओ यहाँ से जाने लगता है लाइव स्ट्रीम छोड़ के, लेकिन ये लड़की तभी चैन चाओ के सामने एक्टिंग करने लगती है रोने की और इमोशनल ड्रामे दिखा के चैन चाओ को किसी तरह जाने से रोक देती है और सूनरॉन्ग का स्पेल भी ब्रेक हो जाता है। ये लड़की अब बोल रही होती है प्लान काम कर रहा है, बस थोड़ी सी और स्पिरिचुअल एनर्जी और मास्टर मैं तुम्हारी बॉडी रिकवर कर दूंगी। और यहाँ चैन चाओ इसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दिए जा रहा होता है और तभी चैन चाओ के फादर आ जाते हैं और बोलते हैं
टंग ऑफ द हेवनली हाउंड्स मेरी वाइफ ने मुझे दिया था। और फिर रोने लगते हैं कि इसकी फैमिली में ये सब क्यों हो रहा है। तभी चैन चाओ इसे और गिफ्ट्स भेज देता है। ये देख के इसके फादर और गुस्से में आ जाते हैं और कंप्यूटर के 2 टुकड़े कर देते हैं। चैन चाओ को फिर ये साथ चलने को कहते हैं, लेकिन चैन चाओ जाने से मना कर देता है और बोलता है मैं दूसरे डिमेंशन में जा रहा हूँ, और फिर खुद में एक वायर कनेक्ट कर देता है। ये देख के वांगलिंग बोलता है मेटा स्पिरिट। गुआहुआ बोलता है लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकता है, इसके लिए तो गोल्डन पिल फेस का होना ज़रूरी है। तभी इसके फादर ये वायर निकाल देते हैं, लेकिन चैन चाओ बेहोश हो चुका होता है। सुनरोंग कहती है इसकी स्पिरिट इंटरनेट के अंदर जा चुकी है, और यहाँ चैन चाओ बोल रहा होता है फेरी फॉक्स मैं आ रहा हूँ। और इधर इस फेरी फॉक्स ने अपना असली चेहरा बाहर ला दिया होता है, एक डीमन का। और चैन चाओ अब यहाँ आके देखता है तो यहाँ कोई रूम नहीं होता है, और ये बोलता है मैं हूँ कहाँ पे। पीछे से तब ये डीमन आके कहती है ये फेरी फॉक्स की स्ट्रीम है। चैन चाओ बोलता है कौन हो तुम। ये बोलती है मैंने अपना ब्यूटी फिल्टर बंद क्या करा, तुम तो मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। और यहाँ चैन चाओ के फादर इसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता इसे। तभी वांगलिंग गुआहुआ से कहता है क्या तुम्हारे पास स्ट्रीम का एड्रेस है। गुआहुआ बोलता है तुम्हें क्यों चाहिए, क्या तुम्हें देखनी है स्ट्रीम। दूसरी तरफ चैन चाओ इस पर हमला करने का ट्राई करता है, लेकिन कर नहीं पा रहा होता क्योंकि ये इसकी फिजिकल बॉडी नहीं होती है। ये डीमन बोलती है यहाँ आ जाओ स्कैन में और स्पिरिचुअल एनर्जी बन जाओ, और इसे अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी सुनरोंग आ जाते हैं कंप्यूटर के सामने और इसे बोलने लगती है क्या तुम मुझे सुन सकते हो। और तभी वांगलिंग का हाथ आता है यहाँ पे, और इस डीमन के एक मुक्का पड़ता है, और ये चैन चाओ के स्पिरिट को यहाँ से बाहर निकाल देता है, और चैन चाओ अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। नेक्स्ट सीन में न्यूज़ दिखाई जा रही होती है कि मास्टर जुओ ने इंटरनेट में जो डीमन फ्रॉड करके स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी कर रही थी उसका पर्दाफाश कर दिया है, और सभी एनर्जी वापस रिटर्न हो चुकी है जिनकी थी, लेकिन डीमन अभी पकड़ में नहीं आई है। और एक और न्यूज़ दिखाई जाती है कि फ्लावर फ्रूट वाटर कर्टन ग्रुप को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और वो अपना कर्जा नहीं चुका पाए, जिससे उनका सभी सामान जब्त कर लिया गया है। लेकिन फिर भी कर्जा पूरा नहीं हुआ, और सुनरोंग की फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी होती है। और ये न्यूज़ वांगलिंग और इसके डैड भी देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और सुनरोंग के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं। उसके डैड अपने एक दोस्त को कॉल करके कुछ पैसों की मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन वो मना कर देता है करने से। और ये सब सुनरोंग देख रही होती है और ये काफ़ी शौक में होती है। इसके डैड भी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं कि इन्हीं का दोस्त इनकी मदद नहीं कर रहा है। तभी एक बंदा आता है गेट पे और ये सुनरोंग के डैड को बताता है कि कल आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। और ये सब कुछ एक आदमी देख रहा होता है एक जगह पे। नेक्स्ट सीन में ये सभी सुनरोंग से मिलने आए होते हैं पहाड़ों के पास, और तभी इनके सामने सुनरोंग आती है और इसे देख के ये हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसने आदिवासियों की तरह भेष बनाया होता है, और अब इन्हें घर ले जाती है सुनरोंग। सुनरोंग की फैमिली पहाड़ों में रह रही होती है एक केव में। सुनरोंग बताती है कि इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है और अब इनके पूर्वजों की ये प्रॉपर्टी बची है इनके पास। वांगलिंग कहता है लेकिन ऐसा क्या हुआ। सुनरोंग बताती है कि हमारी फैमिली की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो मैजिक पिल्स बनाती थी। जब वर्ल्ड की एनर्जी ड्रॉप हुई उससे हब हार्वेस्ट भी बेकार हो गई और उसकी वजह से हमने सब खो दिया। लेकिन इसके डैड और मॉम इसे चीयर करते हैं और इसके डैड बोलते हैं अगर हम हार्डवर्क करेंगे और फोकस करेंगे तो सून फैमिली फिर से आगे बढ़ जाएगी एक बार। और इनका कॉन्फिडेंस देख के चैन चाओ इनकी तारीफ करता है और ये सभी चीयर्स करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ टांग फैमिली भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं सून फैमिली का बिजनेस खत्म होने की खुशी में। टांग बोल रहा होता है इस सब का थैंक्स मिस्टर रिचमैन को जाता है। और यहाँ पर एक अननोन पर्सन होता है जिसे यह रिचमैन बुला रहे होते हैं। इसने सून फैमिली के बारे में गलत अफवाह फैलाई होती है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों ने सून फैमिली की कंपनी के शेयर्स बेच दिए। और रिचमैन ये भी कहता है कि सून फैमिली के पास उनके पूर्वजों की केव है, हमें प्लान को अच्छे से अंजाम देना होगा जिससे सून फैमिली को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। टांग कहता है थैंक यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने हमारी मदद करने का क्यों सोचा। ये बंदा कहता है क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट सीन में सुनरोंग वांगलिंग को स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर दिखाती है और कहती है यहाँ पहले ये केव पूरी ढकी हुई रहती थी झरने से, लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसकी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी भी यहाँ की ख़त्म हो गई है। वांगलिंग सुनरोंग की हेल्प करने का कहता है
लेकिन सुनरोंग मना कर देती है और कहती है अब से मैं खुद पे ही डिपेंड रहूँगी। इसके बाद ये सभी वापस जा रहे होते हैं और जाते वक्त एक कार काफ़ी तेज़ी से इनके पास से गुजरती है, जिससे सभी गुस्से में आ जाते हैं। वांगलिंग इस कार को घूर के देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में जा रहे होते हैं ट्रेन से और यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं ये कि टांग फैमिली सून की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है और सुनरोंग की कंपनी इनकी हो जाएगी। उसके लिए कल एक सेरेमनी होगी वाटर कर्टन केव में, जिसमें टांग और सुनरोंग ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लीन सुनरोंग को कॉल करती है अभी ये सब सुन के, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा होता। तभी वांगलिंग कहता है वो गाड़ी याद है तुम्हें, वो टांग फैमिली की थी। चैनचाओ कहता है उन्होंने फोर्स करा होगा सुनरोंग को साइन करने के लिए। लिन बोलती है तो अब क्या करें। वांगलिंग कहता है वहाँ वापस जाके ये सब रोकेंगे। नेक्स्ट सीन में वाटर कर्टन केव दिखाई जाती है, जहाँ पे टांग फैमिली आ चुकी होती है और सेरेमनी की तैयारी हो रही होती है। यहाँ टांग के फादर कहते हैं ये हर्ब्स काफ़ी पुरानी हैं, इन्हें काट के यहाँ दूसरे प्लांट्स उगाएंगे। सुनरोंग के डैड बोलते हैं लेकिन ये यहाँ हज़ारों सालों से है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। टांग के डैड कहते हैं इसीलिए तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। ऐसी नेचुरल हर्ब्स को हज़ारों साल लगते हैं ग्रो होने में, जबकि साइप्स को काफ़ी बार हार्वेस्ट करा जा सकता है साल में। सुनरोंग के डैड कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी यहाँ की। टांग के डैड लेकिन इसे इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे वांगलिंग और बाकी सब भी पहुँच जाते हैं और यीशा अपने मैजिक से पता कर लेती है कि यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब टांग के दोस्त आ जाते हैं इन्हें रोकने के लिए। चैनचाओ और गुआहाओ इन पे हमला कर देते हैं, लेकिन यीशा इन्हें रोक देती है। तभी लिन अपने मैजिक से इन्हें आज़ाद कर देती है और ये इन पे हमला कर देते हैं और लिन यीशा के ऊपर। तभी टांग के दोस्त रियलाइज़ करते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर नहीं है और जो वांगलिंग होता है वो सुनरोंग के पास जा रहा होता है भागते हुए। दूसरी तरफ सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी होती है और साइन करने जा रहे होते हैं ये दोनों। टांग अपना अंगूठा काट के इसमें साइन कर देता है और अब सुनरोंग की बारी होती है। ये भी अपना काटने ही जा रही होती है अंगूठा, लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिंग आ जाता है और इसे रोक देता है और अपने साथ ले जाने लगता है भागते हुए। बाहर जैसे ये पहुँचते हैं सुनरोंग के डैडी से रोक देते हैं और कहते हैं तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना। सुनरोंग अब इन्हें बताती है कल की बात और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें टांग के फादर इनके पास आए हुए होते हैं एक ऑफ़र लेके कि ये इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। सुनरोंग तो पहले मना करती है, लेकिन इसकी मॉम और डैड कहते हैं अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे हमें वापस कंपनी को पहला जैसा करने में। और इसके डैड कहते हैं तुम्हें कंपनी में काम कर रहे 10,000 लोगों की फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। और ये दोनों मिलकर सुनरोंग को फोर्स करने लगते हैं, जिससे सुनरोंग को एंड में मानना ही पड़ता है इनकी बात। और अब प्रेजेंट में सुनरोंग बोल रही होती है अगर मेरे सेक्रीफाइस से पूरी फैमिली सही हो जाएगी और बाकी लोग, तो ये मेरी जिम्मेदारी है फिर करना। और वापस जाने लगती है साइन करने। वांगलिंग और बाकी सभी अब यहाँ से जाने लगते हैं दुखी होते हुए। तभी वांगलिंग पानी में कुछ नोटिस करता है और यहाँ ढूंढने लगता है कुछ, और तभी कुछ खींच के बाहर निकालता है। चैनचाओ कहता है ये क्या है। लिन बोलते हैं ये स्टार वॉर्म है, एक एंशिएंट डीमन जो अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी चूसता है। चैनचाओ कहता है कहीं इसी की वजह से तो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म नहीं हुई। वांगलिंग अब इसे बाहर खींचने लगता है। दूसरी तरफ वही आदमी बोल रहा होता है इन्होंने उसे ढूंढ लिया, लेकिन अब कुछ फ़ायदा नहीं है। स्टार वॉर्म ने सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चूस ली है वहाँ की। लेकिन थोड़ी देर में ये कहता है वेट, एनर्जी वापस क्यों जा रही है। और यहाँ वांगलिंग और बाकी सब मिलके इसे खींचने लगते हैं और वांगलिंग गुस्से में इसे बाहर निकाल देता है और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आने लगती है। दूसरी तरफ सुनरोंग ने उंगली काट ही दी होती है साइन करने के लिए, लेकिन तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है और ये रुक जाती है। यहाँ बाहर वापस से झरना बहने लगता है और इसके बाद सून की कंपनी के शेयर्स फिर से बढ़ते जाते हैं। और यहाँ टांग के डैड को एक बंदा आके बताता है कि इनकी कंपनी के शेयर्स तेज़ी से गिर रहे हैं, और सून की कंपनी का एम्प्लॉय आके इन्हें बताता है कि इनकी कंपनी के शेयर्स बढ़ते ही जा रहे हैं तेज़ी से। तभी मास्टर ज़ुओ यहाँ पर आ जाते हैं और ये टांग के डैड को अरेस्ट करने आए होते हैं, ये कह के कि इन्हें पता चल गया है कि डीमंस के साथ मिले हुए हैं ये। और अब सुनरोंग वांगलिंग को देखती है जो कि सामने खड़ा हुआ होता है और इसे देख के स्माइल करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और शोंगाई के स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आर्ट असेंबली में सबका स्वागत करा जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स को बुलाया गया होता है अपनी स्वॉर्ड स्किल्स दिखाने के लिए, और अब 5 स्वॉर्ड मास्टर्स को बुलाया जाता है। फर्स्ट मास्टर ज़ुओ, और दूसरी होती है फैक्शन 59 से प्रोफेसर जी है,
और लास्ट 2 जजेस होते हैं बिली बिली के पॉपुलर स्वॉर्ड डांस टीम से, लिंग युआन और हांसर। ये दोनों कहते हैं हम सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और स्वॉर्ड स्किल्स और उनकी ब्यूटी को जज करेंगे। अब ये होस्ट प्राइज़ दिखाता है। फर्स्ट प्राइज़ होता है टिकट्स फोर्ट स्काईलूप की, और अब सबसे पहले बुलाया जाता है सूनरोंग को, और दूसरी तरफ यहाँ रिच मैन ये सब देख रहा होता है। अब सूनरोंग आके जजेस को ग्रीट करती है। जिए बोलती है पिछले साल स्वॉर्ड कंपटीशन में तुम्हारी स्वॉर्ड डैमेज हो गई थी और तुमने कंपटीशन जीतने के लिए अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट का सेक्रीफाइस कर दिया था, तो अब क्या करने वाली हो तुम? और मास्टर जुओ बोलते हैं आज क्या दिखाओगी तुम? सूनरोंग बोलती है मेरी एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड स्किल ओशियन डांस, और अब अपनी स्वॉर्ड्स निकाल के एक साथ कंट्रोल करके इन्हें परफॉर्म करने लगती हैं। तभी रिचमैन यहाँ एक की प्रेस करता है और सूनरोंग अपना कंट्रोल खो देती है और स्वॉर्ड्स नीचे गिरने लगती है। तभी मिस्टर वांग जो है जिए को स्वॉर्ड से बचा लेते हैं, और यहाँ पे यूए आ जाती है और जिए को गुस्से से देखने लगती है। अब मास्टर जुओ बोलते हैं इतनी सारी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करना खतरनाक है, ये दोबारा मत करना। और अब सूनरोंग दुखी होकर यहाँ से चले जाती है। लिन इससे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? सूनरोंग बोलती है सॉरी, ये काफ़ी एम्बैरेसिंग था, मेरी स्पिरिट के बिना मैं ये नहीं कर सकती। लिन इसे अपनी स्वॉर्ड दिखाने को कहती है इसे बाद में, और अब वांगलिंग इसे कहता है कि तुमने अच्छा किया। नेक्स्ट सीन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पता चलता है कि सूनरोंग की एक्सीडेंट के बाद जो शो की रेटिंग है वो काफ़ी बढ़ गई है, और यहाँ रिचमैन बोल रहा होता है बेवकूफ़ लोग। अब होस्ट कहता है हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं फैक्शन 60 से एलीट डुओ, और ये चैन चाओ और गुआवा होते हैं। हांसर इनसे पूछती है तो तुम क्या करने वाले हो? गुआवा बोलता है हम अपने दोस्त के लिए कुछ करने वाले हैं, उसकी लाइफ काफ़ी मुश्किलों से घिरी हुई है आजकल, लेकिन फिर भी हमेशा हंसता हुआ चेहरा रखती है। चैन चाओ कहता है एटलीस्ट हम तुम्हारे चेहरे पे स्माइल ला पाएंगे। लिंग युआन बोलती है तो तुम हमें क्या दिखाने वाले हो? चैन चाओ कहता है तुमने शार्प ब्लेड को हाथों से पकड़ने के बारे में तो सुना ही होगा, और बताता है कि गुआहाओ इसकी स्वॉर्ड से हमला करेगा इस पे, और ये उसे पकड़ेगा, वो भी आंखों में पट्टी बांध के, और ये अपने बुद्धा आर्म्स को समन करता है। ये देख के हांसर इंप्रेस हो जाती है। जिए बोलते ये अपनी कंप्लीट स्पिरिट भी समन नहीं कर सकता है, और हंसने लगती है। और गुआहाओ अब इस पे हमला करता है, और तभी रिचमैन फिर से एक की प्रेस करता है, और चैनचाओ ये स्वॉर्ड रोकने में कामयाब नहीं होता, और ये सीधे इसके सर पे लगती है। गुआहाओ कहता है ये चैनचाओ के आयरन हेड का डेमोन्स्ट्रेशन था, और ये कह के यहाँ से इसे लेके चले जाता है। वांगलिंग इनकी क्लिप को देखने लगता है फ़ोन में, और इसके बाद जो इस शो के व्यूअर्स होते हैं वो मिलियंस में पहुँच जाते हैं और बढ़ते ही जा रहे होते हैं। और यहाँ रिचमैन बोल रहा होता है बस थोड़ा सा और मेरे को जितनी एनर्जी चाहिए वो मेरे पास होगी। अब होस्ट नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाता है फैक्शन 59 से यीशा पी, और अब ये हज़ारों स्वॉर्ड्स को हवा में उड़ा के परफॉर्म करने लगती है, और ये देख के सब हैरान रह जाते हैं। और जिया बोलती है ये साइंटिफिक कल्टीवेशन का दौर है, बॉडी कंट्रोल सिस्टम के साथ अब हज़ारों स्वॉर्ड को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, और पुराने तरीके पे टिकी रही तो सिर्फ 10 स्वॉर्ड्स ही पूरी ज़िंदगी भर कंट्रोल करती रह जाओगी। और ये सब ये सूनरोंग को बोल रही होती है। तभी यहाँ गुआहाओ आ जाता है चैनचाओ को लेके, और सूनरोंग पूछते कि क्या ये ठीक है? गुआहाओ बोलते हैं हाँ डॉक्टर ने चेक कर लिया, ये ठीक है। तभी चैनचाओ उठ जाता है। सूनरोंग पूछते वांगलिंग और लिन कहाँ हैं? अब ये होस्ट लास्ट परफॉर्मर को बुलाता है लिन शायू, और यहाँ लिन को देख के सभी हैरान होते हैं। सूनरोंग बोलती है बिना ग्लासेस के काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। सभी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगते हैं, और अब ये परफॉर्म करने लगती है और एक पेड़ उगा देती है। सभी इसे देख के तारीफ़ कर रहे होते हैं इसकी, और अब ये यहाँ पे आग लगा देती है, और दूसरी तरफ शो के 5 मिलियन व्यूअर्स हो जाते हैं। और यहाँ रिचमैन कह रहा होता है मेरा प्लान अब शुरू होता है। यहाँ लिन आग को बुझाने का ट्राई कर रही होती है अब, लेकिन ये बुझा ही नहीं पाती है, और ये पेड़ जो है इस पर गिरने जा रहा होता है। सूनरोंग तभी वहाँ पे चले जाती है और अपनी स्वॉर्ड से इसे रोकने का ट्राई करती है, और अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को फिर से बाहर ले आती है और आग बुझा देती है। और अब ये दोनों मिलकर अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके एक साथ परफॉर्म करने लगते हैं। ये सब देख के सभी बहुत खुश होते हैं, और सबको ये बहुत पसंद आता है, और हांसर और लिंग युआन को भी काफ़ी पसंद आती है ये परफॉर्मेंस। और वो बोलती है इसमें सभी 5 एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है। जिए को यकीन नहीं हो रहा होता है कि सूनरोंग ने फिर से अपनी जो स्वॉर्ड स्पिरिट है उसको बाहर निकाल दिया। और यहाँ इस शो के व्यूज़ 1 बिलियन पहुँच चुके होते हैं, और यहाँ तभी रिचमैन आ जाता है और बोलता है थैंक्स सभी का, तुम सबकी वजह से मैं स्पिरिचुअल एनर्जी करेक्ट कर पाया अपनी पावर अनलीश करने के लिए।
और अभी अपना मैजिक यूज़ करता है और सभी लोग पूरे वर्ल्ड के इसके कंट्रोल में होते हैं अब। तभी सोनरोंग कहती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ये बोलता है, वेट, तुम मुझे सुन सकती हो? तभी वांगलिंग कहता है, हाँ, क्योंकि ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। रिचमैन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वांगलिंग कहता है, मैंने बस की पोजीशन 2 मीटर आगे कर दी थी और सभी लोग इस वजह से सोनरोंग के कंट्रोल में आ चुके हैं। रिचमैन बोलता है, तुम हो कौन और तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता? और गुस्से में आके हमला करने जा रहा होता है। तभी इस शो का होस्ट आता है और अपनी बॉडी बाहर निकाल के इसे मुक्का मारता है जोरदार और ये दूर उड़ते हुए जाता है। लेकिन ये अपने होश में ही नहीं होता है और बाकी सब भी आगे बढ़ रहे होते हैं। सोनरोंग बोलती है, मैंने अपने कंट्रोल से रिलीज़ नहीं कर पा रही हूँ। लिन बोलती है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ये डीमन स्पिरिट से इन्फेक्टेड है। अब ये ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और ये सभी लोग इनकी तरफ हमला करने बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और लिu यिंग यहाँ इन गार्ड्स के सामने बाथरूम जाने का बहाना मार के यहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन ये गार्ड इसकी बातों में नहीं आता है और बोलता है, पिछली बार जो तुमने भागने की कोशिश करी है उसके बाद यहाँ की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है और तुम मुझे पागल नहीं बना सकती। लिu यिंग काफ़ी गुस्से में आ जाती है और तभी रिचमैन ने जो मैजिक यूज़ करा होता है उससे ये सभी गार्ड्स भी इफेक्ट हो जाते हैं। और ये देख के लिu यिंग काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है, भगवान कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों के तीनों एक साथ छुपे हुए होते हैं और लिन बोलती है, हम शांत रहेंगे तो वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे, और यहाँ से रेंगते हुए जाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूर पहुँचते ही नहीं ये ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं। यहाँ से ये किसी तरह इनसे बच के भाग जाते हैं। जाते वक्त जिंके बोलता है, मास्टर, उनके ब्रेन को रीसेट करने से ये मैजिक ब्रेक हो जाएगा। वांगलिंग कहता है, अगर मैंने ऐसा करा तो इन्हें परमानेंट ब्रेन डैमेज से सफ़र करना पड़ सकता है। आगे भागते भागते डेड एंड आ जाता है तो वांगलिंग इन दोनों को अपनी स्वॉर्ड की मदद से उड़ा के यहाँ से ले जाता है। लिन बोलती है, इतनी छोटी सी स्वॉर्ड 3 लोगों को उठा सकती है, कमाल है ये तो। और यहाँ जिंके बोल रहा होता है, मैं एक मैजिक स्वॉर्ड हूँ, ना कि फ्लाइंग स्वॉर्ड। ये सब बिल्डिंग के ऊपर पहुँचती है और लिन बोलती है, हमें इस कर्ज को ब्रेक करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। सोनरोंग कहती है, तुम इस मैजिक से अफेक्ट क्यों नहीं हुए? और तभी ये नीचे देखती है तो ये सारे ज़ॉम्बीज़ ऊपर चढ़ रहे होते हैं। जिंके बोलता है, मास्टर, क्या आपको मेरी ज़रूरत है? वांगलिंग इसे शांत कर देता है और तभी चैंचा हो जाता है यहाँ पे और भागते हुए सोनरोंग के पास आता है और बोलता है, सोनरोंग, क्या मेरे साथ डेट पे चलोगी? सोनरोंग कहती है, नहीं। और ये सुन के ये नीचे गिर जाता है और इस पे से ये कर्ज टूट जाता है। ये देख के लिन कहती है, चैंचाओ सर के बल गिरा और ये कर्ज टूट गया। इसका मतलब बस इन ज़ॉम्बीज़ को सर पे मारना है और वो ठीक हो जाएंगे। और चैंचाओ यहाँ बोल रहा होता है, मेरे चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है। ये देख के सोनरोंग बोलती है, समझ गई, मेरे रिजेक्शन से ये कर्ज टूट गया। वांगलिंग बोलता है, तो इसका मतलब दिल तोड़ने से ये कर्ज टूट जाएगा। और तभी सोनरोंग यहाँ इन ज़ॉम्बीज़ को चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम में से किसी को पसंद नहीं करती। और ये सभी कंट्रोल से छूट जाते हैं। चैंचाओ कहता है, ये तो ठीक हो गए, लेकिन अभी भी बहुत बचे हैं। लिन बोलती है, सिस्टर सोना अगर लाइव स्ट्रीम करे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहे होते हैं। और तभी ये हंसने की आवाज़ सुनते हैं लिu यिंग की। ये यहाँ बोल रही होती है, तुमने इन्हें ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया काफ़ी जल्दी, लेकिन तुमने देर कर दी। ये सेल टावर मेरा है अब, और अगर तुम्हें अपना फ़ोन यूज़ करना है तो मुझे सरेंडर करना होगा। इन्हें लेकिन इतनी दूर से कुछ भी सही से सुनाई नहीं दे रहा होता है। तभी ये सभी इसे बोलने लगते हैं कि वहाँ पर देखो। और जैसे लिu यिंग ऊपर देखती है, यहाँ पे एक मीटियोर आ रहा होता है। ये मीटियोर सीधे इसके ऊपर जाके गिरता है। ये सभी बोलने लगते हैं, ये मीटियोर आया कहाँ से? और यहाँ से वांगलिंग अब देखता है तो ये मीटियोर रिचमैन ने भेजा होता है और बोल रहा होता है, फिर से मैंने मिस कर दिया। और यहाँ सोनरोंग बोल रही होती है, सेल टावर डिस्ट्रॉय हो गया, अब मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकती। चैंचाओ कहता है, हमें दूसरा टावर ढूंढना पड़ेगा। सोनरोंग बोलती है, मेरी फैमिली इस टावर की कॉन्ट्रैक्टर है, नेक्स्ट टावर हज़ारों किलोमीटर दूर है। वांगलिंग कहता है, वहाँ कनेक्शन है। और ये आसमान में देखते हैं और यहाँ स्काई लूप को देख के चैंचाओ कहता है, ओह हाँ, स्काई लूप सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्टेशन है हाउशू का, वहाँ हम पूरे वर्ल्ड में लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। लिन बोलती है, लेकिन हम स्पेस में जाएंगे कैसे? और वांगलिंग ने वही 2 टिकट दिखाता है स्काई लूप तक की, जो कि प्राइस में थी।
और अब वांगलिंग इन्हें अपने स्वॉर्ड में बिठा के ले जाने लगता है। जिंके बोलता है, मास्टर 4 लोग बहुत हैवी है मेरे लिए। वांगलिंग कहता है, तो मैं 2 क्रिस्पी नूडल्स दूंगा मैं। और ये सुन के जिंके एकदम जोश में आ जाता है और स्पीड बढ़ा देता है अपनी। अब ये नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे होते हैं बहुत सारे। इन्हें देख के चैनचाओ और लिन आगे सामने आ जाते हैं। लिन बोलती है, सिर्फ 2 ही लोग ट्रेन से जा सकते हैं स्काई लूप में, तुम वांगलिंग के साथ जाओ। और चैनचाओ कहता है, वांगलिंग ये तुम्हारे क्लास चीफ का ऑर्डर है, जाओ और दुनिया को बचाओ। और वांगलिंग सूनरोंग को लेके यहाँ से निकल जाता है और चैनचाओ और लिन यहाँ इन ज़ॉम्बीज पे हमला करने लगते हैं। वांगलिंग सूनरोंग को लेके जल्दी से ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन यहाँ से निकल जाती है और ये अब स्पेस में जाने लगते हैं। वांगलिंग बोलता है, कुछ है जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ। सूनरोंग कहती है, हिचकिचाओ मत, ये दुनिया का आखिरी दिन हो सकता है, बोल दो। वांगलिंग कहता है, क्या सच में? सूनरोंग कहती है, हाँ। वांगलिंग कहता है, तुमने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे कोई नहीं था हमारे टिकट चेक करने के लिए। सूनरोंग बोलती है, क्या? ये कुछ रोमांटिक एक्सपेक्ट कर रही थी वांगलिंग से, लेकिन इसकी उम्मीदें टूट जाती है। वांगलिंग अब कहता है, चैनचाओ और लिन हमारे साथ आ सकते थे। और दूसरी तरफ ये दोनों थक चुके होते हैं और नीचे पड़े हुए होते हैं ज़ॉम्बीज से लड़के। और यहाँ दूसरी तरफ सूनरोंग यहाँ से लाइव स्ट्रीम करती है और बोलती है, मैं सूनरोंग हूँ, तुम में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं अपनी फैमिली की देख रेख में बड़ी हुई हूँ। जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कि सेंटर ऑफ अटेंशन होना नॉर्मल है, लेकिन जब मैं फैक्शन 60 में गई तब मुझे पता चला कि वर्ल्ड तुम्हारे आगे पीछे नहीं चलता और मैं परफेक्ट डॉटर नहीं हूँ। तो मैंने मेहनत करी खुद को इम्प्रूव करने के लिए और मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई फिर, और मैं डिप्रेशन में चली गई। और तब मुझे समझ आया कि लोग मेरे पास रहते थे मेरी फैमिली की वजह से। मुझे बस सबका प्यार चाहिए था और इसीलिए मैंने स्वॉर्ड आर्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और मुझे पूरी दुनिया का प्यार मिला। लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं गलत थी। मुझे तुम सबका प्यार नहीं चाहिए, आई एम सॉरी। मुझे बस एक ही आदमी का प्यार चाहिए और मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और ये सुन के वांगलिंग हैरान हो जाता है और यहाँ सबका दिल टूट जाता है और साथ ही साथ कर्स भी। और ये कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे सूनरोंग बोल रही होती है, वांगलिंग काम पूरा हुआ, मैंने पूरी दुनिया को रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ चैनचाओ और लिन भी खुश होते हैं। तब एक मीटियोर आ रहा होता है अर्थ की तरफ और ये बहुत ही बड़ा होता है और इसके ऊपर रिचमंड बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है, इस बार मैं चूकूंगा नहीं। और अपने असली रूप में आ जाता है और बोलता है, अगर मैं मरूंगा तो पूरी दुनिया को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सब देख के सूनरोंग डर जाती है। वांगलिंग से शांत रहने को बोलता है और आगे जाता है और जिंके को इस मीटियोर की तरफ फेंकता है और ये इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे आसमान में अब बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता है और वांगलिंग अब सूनरोंग को क्रिस्पी नूडल्स देता है और सूनरोंग स्माइल करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। गाइज इस वीडियो में जो है इस एनीमे का मैं एपिसोड नंबर 11 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और एपिसोड 10 की जो है मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा क्योंकि जो उसमें स्टोरी लाइन है वो टोटली डिफरेंट है इस एनीमे से। उसका कोई लेना देना नहीं है इस एनीमे की स्टोरी लाइन से। एक तरीके से तुम उसे फिलर एपिसोड ही समझ लो। तो बिना टाइम छोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रिचमैन अर्थ पे अटैक कर रहा होता है और काउंसलर इससे बोलता है, क्या तुम बताओगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रिचमैन कहता है, हम सून के डिसेंडेंट पे फालतू पे टाइम वेस्ट कर रहे थे। हमारा असली दुश्मन वो लड़का है जो उसके साथ रहता है। काउंसलर कहता है, लेकिन हमें ह्यूमन वर्ल्ड पे कब्जा करना है, ना कि उसे तबाह। तभी एम्परर कहता है, काउंसलर उसे करने दो। लेकिन जब रिचमैन अटैक कर रहा होता है तो वांगलिंग इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और रिचमैन को भी मार देता है। यहाँ एम्परर गुस्से में आ जाता है अब और काउंसलर दुखी हो जाता है। एम्परर तभी कहता है, डायमेंशनल लैंप्स को जला दो, और काउंसलर अब वैसा ही करता है। अब यहाँ वांगलिंग और सूनरोंग जा ही रहे होते हैं कि तभी एक जगह आते हैं और वैसे ही ये 3D में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि इनके साथ ये क्या हुआ। दूसरी तरफ डीमन एम्परर बहुत सारे डीमंस को अर्थ में भेज देता है जो जाके यहाँ पे तबाही मचाने लगते हैं और एक काफ़ी बड़ा सा डीमन भी होता है यहाँ पे। नेक्स्ट सीन में मास्टर जुओ ने वर्ल्ड मास्टर्स को बुलाया होता है और यहाँ मीटिंग कर रहे होते हैं ये लोग। मास्टर जुओ इन्हें अपना प्लान बताते हैं कि डूम ब्रेकिंग सिस्टम सेटअप कर रखा है मैंने, और 3 महीने पहले एक कल्टीवेटर ने बहुत ही बड़ा थंडर स्ट्राइक करा था। एक मास्टर कहते हैं, तो तुम बोल रहे हो कि हम अपना बेस्ट कल्टीवेटर को वहाँ एक बैटरी के तौर पे भेजें जिससे हम थंडर प्रोड्यूस करके डीमन को मार सकें?
मास्टर जुओ बोलते हैं हाँ, लेकिन जो टॉप कल्टीवेटर है उससे हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया है। तभी ये ग्रेट मास्टर बोलते हैं उसकी किसे ज़रूरत है, अगर तुम्हें बेस्ट चाहिए तो मुझे भेजो। मास्टर जुओ बोलते हैं सर आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं इसके लिए। तभी ये गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं मुंह बंद करो, अगर तुम्हें बेस्ट चाहिए तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ सुनरोंग यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड फेंकती है जो कि घूम के वापस आ जाती है इसके पास, और ये समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। वांग लिंग बोलता है हम साइड्स ट्राई कर सकते हैं, और इसे टच करता है और बोलता है मैं वॉल ब्रेक करने वाला हूँ। सुनरोंग कहते हैं हम स्पेस में हैं लेकिन। वांग लिंग कहता है ये गार्डियन लाइट तुम्हें सेफ रखेगी, और वांग लिंग दीवार तोड़ देता है। लेकिन जब ये सामने देखते हैं तो यहाँ से आगे जाने का रास्ता ही नहीं होता। वांग लिंग कहता है हम एक स्पेशल सर्कल में ट्रैप हो चुके हैं। सुनरोंग कहती है अब क्या करें। वांग लिंग बोलता है मेरी स्वॉर्ड इस स्पेशल ट्रैप को तोड़ सकती थी। और जिंग के यहाँ पे बोल रहा होता है हाँ, अगर आपने मुझे इतनी दूर नहीं फेंका होता तो। दूसरी तरफ यहाँ पे पता चलता है कि वांग लिंग और सुनरोंग जिस ट्रैप में फंसे हैं वो डीमन एम्परर ने करवाया होता है, जिससे ये वांग लिंग को अर्थ से दूर रख सके। और यहाँ अर्थ पे मास्टर जुओ और 7 स्टार स्क्वाड डीमन से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुनरोंग यहाँ परेशान हो रही होती है। तभी वांग लिंग कहता है मैंने ढूंढ लिया कंट्रोल पैनल को, और इसमें कुछ चेंजेस करता है और ग्राफिक्स हाई पे सेट कर देता है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के हो जाते हैं और इनके मूवमेंट्स स्मूथ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अर्थ में काफ़ी सारे डीमंस आ चुके होते हैं और ये बोलते हैं हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मास्टर जुओ बोलते हैं तुमने या फिर हमने। और यहाँ नीचे ये ग्रेट मास्टर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हैं और यह थंडर स्ट्राइक से इन पर अटैक कर रहे होते हैं। डीमन तभी इनकी तरफ आते हैं अटैक करने के लिए। मास्टर जुओ कहते हैं ग्रेट मास्टर को प्रोटेक्ट करो, और ये मिलके इसे मार गिराते हैं। और तभी डीमन एम्परर यहाँ पर एक डीमन कैरियर भेजता है और ये सीधे जाके ग्रेट मास्टर के ऊपर गिरता है। ये अपना पूरा जोर लगा देते हैं इसे रोकने के लिए, और तभी यहाँ पे डीमन एम्परर और काउंसलर जोर जोर से हंसने लगते हैं, और फिर बहुत सारे ऐसे ही डीमन कैरियर्स यहाँ पे टेलीपोर्ट करके भेजने लगते हैं, और ग्रेट मास्टर जो है इसके नीचे दब जाते हैं। इस डीमन कैरियर में से काफ़ी सारे डीमंस निकलने लगते हैं, और मास्टर जुओ यहाँ देख के ये सब हैरान खड़े होते हैं। दूसरी तरफ सुनरोंग कह रही होती है पूरी दुनिया तबाह हो गई। वांग लिंग कहता है अभी भी बच सकती है दुनिया, और बोलता है ये ट्रैप एक 3D गेम जैसा है, अगर ग्राफिक कार्ड को ओवरलोड कर दें तो इस ट्रैप को तोड़ सकते हैं हम। और मिरर को सामने रखता है और अपनी एनर्जी रिलीज करता है, और सुनरोंग को अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकालने को कहता है, और ये दोनों मिलके इस ट्रैप को ब्रेक कर देते हैं, और काउंसलर के डिमेंशनल लैंप सभी टूट जाते हैं यहाँ पे। और सुनरोंग कहती है हमने कर दिया और सिस्टम ओवरलोड कर दिया हमने। वांग लिंग अब जाने लगता है अर्थ को बचाने के लिए। सुनरोंग कहती है अगर तुम जाओगे तो उन्हें तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। वांग लिंग बोलता है किसे फ़र्क पड़ता है, ये टाइम है जलवा दिखाने का। और वांग लिंग यहाँ से वापस पहुँच जाता है सीधे अर्थ में, और यहाँ एक डीमन कैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। मास्टर जुओ बोलते हैं मास्टर आप वापस आ गए। न्यूज़ में ये खबर आ जाती है कि एक मिस्टीरियस पर्सन ने आके डीमन कैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया है, और वांग लिंग यहाँ पे जैसे ही कुछ करने जा रहा होता है यहाँ एकदम से कोई आ जाती है और वांग लिंग से कुछ कहती है और इसे यहाँ से लेके चले जाती है। और न्यूज़ में खबर आती है कि उस पर्सन को कोई बटरफ्लाई गर्ल अपने साथ ले गई, और यहाँ मास्टर जुओ ये देख के फिर हैरान खड़े होते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्ट में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिन के डैड इसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड, लेकिन ये अच्छे से अपनी एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके डैड कहते हैं कोई नहीं, तुमने ऑलमोस्ट सीख ही लिया है। अब लिन अपने डैड से पूछती है कि क्या मैं सच में बटरफ्लाई रेस की हूँ। मेरे सभी फ्रेंड्स उड़ सकते हैं लेकिन मेरे तो पंख तक नहीं आए हैं। इसके डैड कहते हैं जब मैं तुम्हारी तरह छोटा था तब 10 साल लगे थे मुझे, और एक दिन तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे बटरफ्लाई वैली में फेंक दिया था जहाँ मैंने उड़ना सीखा। लिन कहती है उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके डैड बोलते हैं हमारे पंख स्पेशल होते हैं, हमारे पास पावर है स्पेस टाइम में ट्रैवल करने की, और डीमंस इसे हमेशा से चाहते हैं। अगर हम किसी दूसरी रेस के हाथ लग गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लिन पूछती है क्या वो डीमंस हमें यहाँ ढूंढ पाएंगे। ये कहते हैं चिंता मत करो, डैड तुम्हें बचा लेंगे। तभी यहाँ अचानक से काफ़ी सारे डीमंस आ जाते हैं। ये देख के लिन के डैड यहाँ एक पोर्टल ओपन करते हैं और इसे इसमें फेंक देते हैं जो अर्थ पे ओपन होता है,
और यहाँ इसे इसकी स्वॉर्ड स्पिरिट पालती है अब। और ये सब लिन प्रेजेंट में वांग लिंग को बता रही होती है। तो जो लास्ट एपिसोड में लड़की वांग लिंग को लेके गई थी वो लेनी थी। ये वांग लिंग को बता रही होती है कि किस तरह डीमंस ने हमारी बटरफ्लाई रेस को हराया और जीत हासिल करी। और डीमन रेस जब किसी कमज़ोर रेस को हराती है तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ले लेते हैं वो, और फिर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं जिससे वो बाकी रेसेस पे जीत हासिल कर सकें। वांग लिंग कहता है, क्या तुम लड़ी नहीं उनसे? लिन कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगी? डीमन एम्परर ने हज़ारों रेसेस को हराया है, उसे एक उंगली उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके सोल्जर्स उसके लिए सब करते हैं। वांग लिंग बोलता है, हमने उन्हें हरा दिया था 10 साल पहले। लिन कहती है, छोड़ो ये, तुम एम्परर को जल्दी मिलोगे, तब तुम सब समझ जाओगे। और अर्थ में ये सभी डीमंस के अटैक के बीच होते हैं और डरे हुए होते हैं। और यहाँ मास्टर जुआ बोल रहे होते हैं, मास्टर अब कहाँ हूँ? तभी सभी के फ़ोन में एक लाइव स्ट्रीम आती है जो कि सुन रॉन्ग की होती है। ये लाइव स्ट्रीम स्काई लूप से कर रही होती है ये, और सभी को बोलती है, डीमंस ने हम पे अटैक करा है। उन्हें लगता है 7 स्टार स्क्वाड को हरा के वो हमें भी हरा देंगे, लेकिन वो कुछ इंपॉर्टेंट भूल रहे हैं। हम सभी चाहे जो भी हो, स्टूडेंट या फिर बूढ़े लोग, हम सभी कल्टीवेशन प्रैक्टिशनर्स हैं। हम सभी साइंटिफिक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। हम सभी फाउंडेशन फेज़ या उससे हायर हैं। हम सभी प्रूव कर देंगे कि हम अपनी दुनिया को बचा सकते हैं। हम स्ट्रीट्स में लड़ेंगे, फील्ड में, फॉरेस्ट में, स्काई में, हम हर जगह लड़ेंगे क्योंकि हम कभी हार नहीं मानेंगे। हाउशी के सभी प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है हमें, हम अंत तक लड़ेंगे। और ये स्पीच सुन के मोटिवेट हो जाते हैं सभी के सब और लड़ने को तैयार होते हैं। दूसरी तरफ डीमन एम्परर ताली बजाते हुए बोल रहा होता है, क्या स्पीच दी है, तुम सच में सून के डिसेंडेंट हो, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। देखते हैं तुम कब तक हार नहीं मानोगे। और तभी लिन वांग लिंग को लेके एम्परर के पास आ जाती है और कहती है, मैं इसे ले आई जैसा आपने कहा था, अब मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट को छोड़ दो। तभी काउंसलर कहता है, अपने घुटनों में आओ, तुम जैसी कमज़ोर पर्सन एम्परर के सामने खड़ी होने लायक नहीं। और वांग लिंग को भी अब अपनी पावर से नीचे घुटनों में लाने लगता है, लेकिन वांग लिंग का कुछ असर ही नहीं होता और ये बस एक हाथ उठाता है और काउंसलर दूर जाके गिरता है। तभी डीमन एम्परर हंसते हुए खड़े होता है और बोलता है, मैंने अपनी ये गद्दी हज़ारों सालों से नहीं छोड़ी, फाइनली कोई इंटरेस्टिंग मिला है आज। तुम शायद वही होगे जिसके बारे में रिचमैन ने बताया था, वो मिस्टीरियस पर्सन जो अपनी असलियत छुपाए हुए हैं। वांग लिंग कहता है, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या इससे वॉर ख़त्म हो जाएगी? एम्परर बोलता है, मैं बिना नाम वालों से नहीं लड़ता, अपना नाम बताओ ह्यूमन। वांग लिंग कहता है, शोंगाई फैक्शन 60। और तभी ये वांग लिंग पे अटैक कर देता है और हंसता है, लेकिन वांग लिंग ने इसे रोक दिया होता है और बोलता है, बस इतना ही दम है तुम में। दूसरी तरफ डीमन कैरियर यहाँ स्काई लूप के पास भी आ चुके होते हैं और ये खतरे में होते हैं। तभी जिंग के यहाँ पर आ जाते हैं और सभी कैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और सुनरों के पास आ जाता है। ये कहती है, तुम वांग लिंग के स्वॉर्ड स्पिरिट हो ना? जिंग के कहता है, हाँ, थैंक गॉड तुम्हें याद आ गया। सुनरोंग बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? क्या वो खतरे में है? जिंग के बोलता है, जो भी मेरे मास्टर से लड़ रहा है शायद वो खतरे में है। और यहाँ डीमन एम्परर दूर आके गिरता है और वांग लिंग आ जाता है। अब ये बोलता है, कौन हो तुम? ह्यूमन रेस में तुम जैसा प्रैक्टिशनर कैसे है? और मैंने तुम्हारे बारे में कभी कैसे नहीं सुना? वांग लिंग कहता है, अगर अर्थ में मैं असली लड़ाई लड़ता तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती, लेकिन हम अर्थ में नहीं है। और तभी डीमन एम्परर उड़ के भागने लगता है और वांग लिंग इसका पीछा करने लगता है। ये कहता है, स्पीड में तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं यूनिवर्स का किंग हूँ। अब डीमन एम्परर वांग लिंग पे हमला करने लगता है और वांग लिंग बच रहा होता है सभी अटैक से। ये यहाँ प्लेनेट के पूरे चक्कर काटने लगते हैं लड़ते लड़ते, लेकिन वांग लिंग इसे रोक देता है। डीमन एम्परर कहता है, इम्पॉसिबल। तभी वांग लिंग इसे घुमा के दूर फेंक देता है और यहाँ लिन अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को लेके जा रही होती है और वांग लिंग डीमन एम्परर को मारने जा रहा होता है। ये बोलता है, रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा, डीमन रेस ने लाखों दुनिया पे कब्जा करा और हराया, तुमसे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसेस मेरे आगे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ह्यूमन रेस का कोई पर्सन मुझे ऐसे कैसे हरा सकता है। वांग लिंग कहता है, हाउशी ने कई जंग लड़ी और मुसीबतों का सामना किया, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। ह्यूमन कभी तुम जैसे शैतानों के आगे नहीं झुकेंगे। डीमन एम्परर कहता है, मेरी हार तुम्हारी वजह से है, ना कि उन ह्यूमंस की।
तभी पीछे से काउंसलर आ जाता है और कहता है, फाइनली मुझे मौका मिल गया। सभी की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है और इतने टाइम तक मैंने ये देखा कि तुम्हारे पीछे हर हफ्ते एक स्पिरिचुअल फिगर चेंज होती है। इसका मतलब तुम्हारी गर्दन के पीछे का हिस्सा तुम्हारी कमज़ोरी है। और ये वांगलिंग की सील निकाल देता है और तभी डीमन एम्बर हंसने लगता है ये देख के कि अब ये जीत जाएंगे। लेकिन तभी वांगलिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और सब कुछ तबाह होने लगता है। इनका प्लैनेट भी तबाह हो जाता है और सभी डीमंस मरने लगते हैं और अर्थ में सभी डीमंस मर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। और ये सभी अब खुशी से उछलने लगते हैं और अब यहाँ पे बारिश होने लगती है और इससे सभी की चोट ठीक होने लगती है। इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ते जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में लिन अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को लेकर वापस आ जाती है और वांगलिंग भी। लिन कहती है, मुझे पता है मैंने ह्यूमन रेस को धोखा दिया है, तो तुम जो भी करो मेरी स्वॉर्ड को जाने दो। तभी वांगलिंग इसे इसकी पॉकेट से फ़ोन निकालने को कहता है और इसके डैड को बताने को कहता है जो भी हुआ और न्यू सील लाने को, और बोलता है जल्दी करो अगर ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहती तो। और लिन ऐसा ही करती है। अब बताया जाता है कि इस वॉर को ह्यूमन हिस्ट्री में डीमन वॉर सेकंड का नाम दिया गया और जुओ यी को फिर से हीरो बना दिया गया जिसने दुनिया को बचाया। सून रोंग के अंडर फ्लावर फ्रूट वाटर कटिंग ग्रुप ने फिर से सक्सेस हासिल कर ली। यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू हो गई और सभी फिर से अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। अब नेक्स्ट सीन में गुआ हो चैनचाओ से कह रहा होता है, ये अजीब नहीं, वो डीमन से एकदम से गायब हो गए। चैनचाओ कहता है, वो बस ह्यूमन से डर गए। गुआ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है वो मिस्टीरियस प्रैक्टिशनर कौन था? इस फोटो में कुछ भी नहीं दिख रहा सही से। चैनचाओ कहता है, वो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रैक्टिशनर होगा। यहाँ सून रोंग बोल रही होती है, वांगलिंग उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली? लेकिन वांगलिंग तो यहाँ पे सो रहा होता है। नेक्स्ट दिन में फ्रॉगी 2 को दिखाया जाता है जिसे मास्टर जुओ कहते हैं। फ्रॉगी 2 अब तुम जा सकते हो, तुम यहाँ जेल में रखने के लिए सॉरी। फ्रॉगी 2 कहता है, कोई नहीं, मैं डीमन वर्ल्ड से जो हूँ और वैसे भी 10 सालों तक फैक्शन 60 में बंद रहा मैं, तो कुछ दिन जेल में रहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट दिन में फ्रॉगी 2 अब वांगलिंग से कहता है, वेल बॉय, लगता है तुम वॉर जीत गए, तो अब वॉर ख़त्म हो गई है, तो क्या मैं अपने होम टाउन जा सकता हूँ एक ट्रिप पे? तभी वांगलिंग कहता है, सॉरी डीमन वर्ल्ड अब नहीं बचा। ये सुन के फ्रॉगी 2 शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जिन लोगों को भी सीज़न 3 देखना है तो वो भी देख लेना, मैं कुछ ही टाइम में उसे भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और